हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप लोग सब एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर लीजिए। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? देन अपन आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास स्टार्ट करें आज का। क्या हाल है भाई लोग सबका? आज से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टैक। ठीक है। आज से यहाँ से अपना जर्नी थोड़ा सा अलग होगा। अपन अभी तक अरे और लिंक लिस्ट कर चुके हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिमांशु। क्या हाल है आप लोग का? आप लोग से क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं ना? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन क्वेश्चंस? अपना अरे और लिंक लिस्ट जब कंप्लीट हुआ। और बहुत लोग को सीट का भी जरूरत होगा ना, अरे और लिंक लिस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हम लोग सब डिस्कस किए थे। हाय प्रमीत। हम लोग अरे और लिंक लिस्ट जैसे खत्म कर चुके हैं, तो बहुत लोग को क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर वो सीट कहाँ पे है। तो ये जो कमेंट जो अभी लेक्चर चल रहा है ना, इसी में आपको पिन कमेंट कर दिया जाएगा सारे लेक्चर्स। सेमेस्टर के लिए भी आप कर सकते हो राजपूत। अगर आप ये देखोगे ना हिमांशु, तो ये सारा सेमेस्टर्स के लिए भी आप लोग क्लियर कर लोगे इजीली। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। तो जब आपको प्लेसमेंट का आ जाएगा, तब तो आपको लेक्चर्स वो जो अपना क्लासरूम में होता है सेमेस्टर के लिए, उसके लिए तो जाहिर सी बात है आएगा आपको। वहाँ पे तो यही बेसिक्स आता है ना कि भाई लिंक लिस्ट क्या होता है, बताओ ट्री क्या होता है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देते हैं, तो वो सब तो आप इजीली यहाँ से क्रैक कर लोगे अगर ये पूरा लेक्चर देखोगे तो। ठीक है। और आपके लैब भी होते होंगे ना? लैब भी होते होंगे आपको, जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह करने रहते होंगे। तो वो सब तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु हो जाएगा। तो ये सब तो आपके लिए एकदम आसानी से आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप अच्छा से आपका लॉजिकल बिल्डअप हो जाएगा, जब लॉजिक सोचना सीख लोगे, तब सेमेस्टर एग्जाम तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करें। चलिए आज अपना क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ओके। होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर सारा देखा होगा। वहां से तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितने लोगों ने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है लेक्चर, जितना भी अरे और लिंक लिस्ट का हुआ है। वो सर सारा मेरे को पिक्चर दिखता है सर, मैं पूरा क्लियर कर लिया हूँ, सारा लेक्चर देखा हूँ। और मेरे को हर चीज़ जितना भी आप बताए हो ना एकदम क्लियर है, मेरे को दिखता है कि सर अरे किस तरह से काम करता है, लिंक लिस्ट किस तरह से काम करता है, किस हिसाब से क्वेश्चंस को सोचते हैं सर। एक एक स्टेप आगे बढ़ना है लिंक लिस्ट में तो कैसे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ मेरे को सर दिखता है एकदम सामने से, मैं तुरंत इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके ग्रेट। ग्रेट हिमांशु। और यहाँ पे जो अपन है ना, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाई अगर मेरे को डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है ना, तो मेरे को पूरा का पूरा आना चाहिए प्रोग्रामिंग। वैसा कुछ नहीं है, अभी तक आप देखे होंगे उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं किए। अगर आपको बेसिक्स आता है कि भाई वेरिएबल कैसे लेते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, इतना सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ पता रहेगा ना, तो आप इजीली डेटा स्ट्रक्चर में एंटर कर सकते हो। बस आपको टूल के बारे में पता रहना चाहिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है। अपन इसके बाद स्टार्ट भी करेंगे, अगर ये अपना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम खत्म होगा ना, तब इसके साथ पैरेलली अपन सी प्लस प्लस का पूरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, मतलब प्लेसमेंट के लिए जो भी चाहिए ना भाई लोग, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। A to Z। कोई भी प्लेसमेंट। और ऐसा नहीं कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो बस थ्योरी बात करेंगे, नहीं। इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि सर डेडलॉक रियली में कैसे होता है, किस हिसाब से सर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस में कैसे सर डेडलॉक होगा, कैसे अपन उससे निकलेंगे। ये सारी बातें अपन करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे तो। सर कैसे सेमाफोर क्या होता है, म्यूटेक्स क्या होता है, म्यूटेक्स एक्चुअली सर कैसे लॉक होता है, अनलॉक होता है, ये सारी चीज़ों पे बात किया करेंगे जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है अपन सब यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। सो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आप फॉलो करते जाओ जिस हिसाब से, और जिस हिसाब से मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ ना आप लोग को, उस हिसाब से सोचना स्टार्ट कर दोगे आप लोग तो। फिर आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना उतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है। होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए जर्नी अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से सर जर्नी किस हिसाब से होने वाला है ये अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ओके। चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। सर अभी तक जो अपन ने पढ़ा, वहाँ से सर एक बार बताइए कहानी। और अभी सर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये आप मेरे को एक बार एग्जैक्टली बता दीजिए। फिर वहाँ से यहाँ से
क्या स्टाइल थोड़ा चेंज होने वाला है, किस हिसाब से स्टाइल चेंज होगा, ये सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो सर बात करते हैं सर कि आप बोले थे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सर सर अपन जो ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, कैसे चीज़ें टर्न हो रही है, कैसे चीज़ें चेंज हो रही है, जो अभी तक हमने पढ़ा और यहाँ से क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, अब आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हम लोग यहाँ पे सर डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ रहे थे, ये तो क्लियर था अपने को। यहाँ पे सर आपने अरे और लिंक लिस्ट सर ये बता दिया अपने को, ये सर अपने को दिखता है। ठीक है, तो सर डेटा स्ट्रक्चर को तो सर आप सिंपली उस वक्त बोले थे सर कंटेनर, मतलब सर डेटा रखने का कंटेनर है ये, डेटा रखने के लिए बस एक कंटेनर है सर। और एल्गोरिदम में सर उसी डेटा पे अपन लॉजिक लगाने वाले हैं, यही तो सर आप बताए थे। ठीक है, ये जब अपन बताए थे तो सर अगर हम लोग मेमोरी की बात करें, अब अगर सर अपन मेमोरी की बात करें जो अपन किए थे, समझिएगा यहाँ से तब आपको स्टैक क्यू सब एकदम क्लियर दिखेगा, ट्री ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर ये अब मेमोरी है मेरा, इस तरीके से सर अपना मेमोरी था, इस तरीके से भाई लोग अपना मेमोरी था। श्री बस आप लगे रहो, क्योंकि आपने को लॉजिकल बनाना, तो जैसे आप देखोगे ना इतना ज़्यादा कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे ना अरे और लिंक लिस्ट का पेड कोर्सेज भी आप लोगे ना, तो आपको इतना तो कंटेंट नहीं देंगे। जिस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं सारा कॉम्प्लेक्सिटी सारा चीज़ करते हुए, तो आपको एक थॉट प्रोसेस देना है कि कोड को एग्जैक्टली सोचते कैसा है। तो मेरा एम ये है, तो अभी देखो आप इस क्लास में अपन इंट्रोडक्शन पूरा कर लेंगे, लिंक लिस्ट बनाना मतलब स्टैक को बनाना वगैरह ये सब सीख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्यू में एंटर करेंगे, फिर क्यू खत्म होगा। तो अपने को लगेगा फिर इसके बाद अपन कहाँ इंटर कर जाएंगे, ट्री में आ जाएंगे, फिर ट्री बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन ग्राफ, अगर इतना तब अपना हो जाएगा ग्राफ तक, इसके बाद फिर अपन एल्गोरिदम वाली चीज़ों पे इंटर कर जाएंगे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे अपना ओवर हो जाएगा। तो आप लेके चल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली अपना। ओके ओके ओके। अच्छा, एक दिन शुरू किया और ख़त्म भी कर लिया, ऐसा बोल रहे हो श्री? ग्रेट यार। ठीक है, तो सर और आपको सीट दे दिया जाएगा, आप लोग वो सारा क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, आपको पिन कमेंट में शीट अभी रेडी एटलीस्ट हो गया है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको पिन कमेंट में दे दिया जाएगा। तो अरे और लिंक लिस्ट का पूरा आपको सीट बनाना है। और फिर मैं कुछ ऐसा भी स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस भेज सको, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ, तो वहाँ से आप अपन थोड़ा सा कर सकें। ठीक है, तो टेस्ट्स वगैरह देना ये सब सारी चीज़ें अपन यहाँ पे करेंगे, आपको एकदम प्रो बना देना है ऐसा। ठीक है, थैंक्स सर। ठीक है, तो सर अभी तक जो कहानी है सर, यहाँ पे आप बोले थे कि सर ऐसा मेरा मेमोरी दिखता है भाई। मेमोरी जो है सर वो ऐसा दिखता है कि कोई भी बोलेगा कि भाई मेमोरी, तो मेमोरी इस तरीके से सर अरेंज रहता है। ठीक है, ये बॉक्स 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 ऐसे रहता है सर, 4 बाइट का या 8 बाइट का कुछ भी एक बॉक्स हो सकता है सर ऐसे। तो सर यहाँ पे सर दो ही कहानी था सर, स्टोरी सर मात्र दो था, कि अगर मेरे को कोई बोलता है इस स्टोरी में। हाँ सर, अगर मेरे को सर कोई एक स्टोरी में इस हिसाब से बोलता है कि मेमोरी मेरे को लेके आओ सर, तो मेरे पास दो ही तरीका था सर अभी तक जो हम बात की है, कि भाई अगर मेमोरी लेकर आना है तुम्हें तो दो ही तरीका है भाई। या तो तुम अरे यूज करो जिसमें तुम्हें कंटिग्यूअस दे देगा मेमोरी ऐसे, सर एक तो ये तरीका मेमोरी से लेने का, तो एक ही तरीका है ना कि भाई इसको यूज करना है डेटा को। तो बोला गया कि सर या तो अपन लाइन से ले लेंगे, तो आप बोले कि सर इसको अरे बोल देना, कंटिग्यूअस ले लिए तो। बोला कि भाई कंटिग्यूअस नहीं मिल पाया, जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं चाहूँ वो मेरे को कंटिग्यूअस ही मिले। तो बोला कि ठीक है भाई उस केस में तुम लिंक लिस्ट ले लेना। तो मतलब लिंक लिस्ट क्या करेगा भाई, जहां तहां से मेमोरी उठा के मेरे को देना चालू कर दिया सर, जहां भी इसको खाली मिला था सर, एक बॉक्स यहाँ मिला तो एक यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ मिला तो यहाँ से लिया, तीसरा उसको यहाँ खाली मिला तो यहाँ से लिया, चौथा सर यहाँ खाली मिला तो यहाँ से ले लिया वो। लेकिन सर ये सब एक ही चीज यूज कर रहा है, इसके लिए अपन पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करके सर, और ये सब को क्या कर दिए थे सर, अपन लिंक कर दिए थे सर ऐसे, ऐसे पूरा का पूरा सर लिंक लिस्ट कर लिए थे। प्लेसमेंट सीरीज ही है बिल्कुल। ठीक है, तो सर आप ऐसे लिंक कर दिए थे, मतलब सर आप बोल रहे थे कि भाई जो मेरा मेमोरी है ना, या तो तुम कंटिग्यूअस अगर सर जगह है तो मैं अरे यूज करूंगा, कंटिग्यूअस नहीं है तो लिंक लिस्ट यूज कर लेना। और सर आप फिर बोले कि भाई अगर अरे करना होगा ना भाई, तो ये स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी दे देना। और ये क्या है, तो इसको स्टैटिक तरीके से भी लिंक लिस्ट कर सकते हो, लेकिन जब भाई लिंक लिस्ट बना ही रहे हो, अलग अलग साइज वाइज इंक्रीज करना है तुम्हें, तो क्यों ना तुम डायनेमिक तरीके से कर लो।
क्यों ना भाई, डायनेमिक तरीके से कर लो, ठीक है, रन टाइम पे कर लो इसको। ये सब पूरा डिस्कस अपन कहानी कर चुके हैं। तो सर जब यही दो तरीका ही है मेमोरी स्टोर करने का इस मेमोरी में से, तो फिर आगे का डेटा स्ट्रक्चर क्या सर? तो डेटा स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था अपना। यही दो तरीका है ना, और क्या ही तरीका होगा सर? यही दो तरीका हो सकता है, करेक्ट? कि भाई या तो तुम एक साथ मेमोरी दे दो मेरे को, और या तो अलग अलग जगह पे है तो वो सबको देके लिंक कर दो, सब तो आगे पता रहे मेरे को। और सर वेरिएबल लेने का जहाँ तक बात होता है, इंट ए जैसे लिखता हूँ, तो सर वो एक बॉक्स दे देता है मेरे को। इसके अलावा अब क्या बात करें सर? यही तो तरीका ही है। तो भाई अब इसके आगे जो कहानी जो अब स्टार्ट होता है ना, वो होता है देखने का नजरिया, मतलब वे ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल होगा श्रीज, हम लोग गेट का भी डीएसए स्टार्ट करेंगे ना डेटा स्ट्रक्चर, तब आप देखिएगा, मतलब जो गेट का भी हम लोग डीएसए स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो उसमें आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको पहले से ही आती है जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, कोड पहले से दिया हुआ है, ड्राई रन। आप इतना ज़्यादा कोड कर चुके हो, तो गेट का क्वेश्चन आपको क्या लगेगा? बस उसको ड्राई रन तो करना है कि भाई स्निपेट पहले से दिया हुआ है, उसको बस देखना है कि भाई आउटपुट क्या आने वाला है। लिंक लिस्ट दिया हुआ रहेगा, क्या करते हैं वो लोग, लिंक लिस्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई बताओ इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरीके से तो चीज़ें रहती है प्रॉब्लम्स। तो जब आपको प्लेसमेंट सीरीज का जो हम लोग वे पढ़ा रहे हैं, उससे आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। जब अपन स्टार्ट करेंगे ना डीएसए गेट वाइज, जब सब क्वेश्चंस वगैरह सब वो सब करेंगे, वो एक अलग सीरीज चलेगा, तब देखोगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ आपका पहले से ही कंप्लीट है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से सर स्टार्टिंग होगा कि वे ऑफ लुकिंग, कि कैसे यही दो चीज को, एक अरे और लिंक लिस्ट को, कब किस नजरिए से देख रहे हो, तो वहां से सर अलग अलग अब डेटा स्ट्रक्चर निकल के आता है सर। अच्छा, वे ऑफ लुकिंग से आएगा। मतलब सर डेटा स्ट्रक्चर रियली में बोले ना सर, स्टोर करने का दो ही तरीका है सर, अरे और लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए सर, बनाना आ गया, ट्रैवर्स करना आ गया, तो मतलब सर मेरे को बहुत सारी चीज़ें तो सर आ गई यहाँ पे, कहानी मेरे को आ गया सर। अब मैं किस नज़र से देखता हूँ यही दोनों चीज़ को, वही डिफ्रेंशिएट करेगा सर कि अलग यहाँ से जो डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसे सर, जैसे कि अपना हो गया स्टैक, और क्या हो गया क्यू, ये क्या हो गया ट्री एंड ग्राफ। अच्छा, तो सर ये सब मतलब कि अपन बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, मतलब वे ऑफ लुकिंग के बेसिस है। मतलब अगर देखते हैं स्टैक अपन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, तो कुछ सर स्टैक ऐसा दिखता है सर, स्टैक स्टैक सर कुछ ऐसा दिखता है। तो सर ये तो एक अरे ही है, अरे है। अरे को सर देखने का नज़रिया चेंज करेंगे सर, तो स्टैक ऐसा आ जाएगा, ठीक है? देखते हैं कैसे नज़रिया चेंज करने वाले हैं। उसी सर अरे को अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं, तो सर उसको क्यों बोल देते हैं, मतलब है सर अरे ही। इसको अरे या लिंक लिस्ट, अगर मेरे को स्टैटिक करना है तो मैं अरे से स्टैक बनाऊंगा, अगर मेरे को डायनेमिक करना है तो मैं लिंक लिस्ट यूज कर लूंगा। मतलब सर ये जो प्रीवियस जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े ना सर, अरे लिंक लिस्ट, उसके हेल्प से बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर अब बनेंगे सर, इसी के हेल्प से सर अब बनेगा। मतलब सर आप कुछ नया नहीं बोलेंगे कि भाई मेमोरी में कुछ ऐसा कर दो, भाई क्या कर सकते हैं? वो तो स्क्वायर स्क्वायर पूरा ब्रैकेट है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर ये तो ऐसे है मेमोरी मेरा। जब ऐसे है तो दो ही तो तरीका है सर, या तो एक साथ मेमोरी ले लो, या तो अलग अलग जगह से तुम ले लो, यही तो दो तरीका है। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, तो अलग डेटा स्ट्रक्चर क्या? तो भाई अलग डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, उसको नाम दिया गया है अलग डेटा स्ट्रक्चर, बट वे ऑफ थिंकिंग पे है कि कैसे देख रहे हो तुम उसको। तो सर अगर मैं अरे को ऐसे देखता हूँ कि भाई एक खड़ा इस तरीके से है, वो है वही अरे, जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स रहेगा, और नहीं तो फिर लिंक लिस्ट रहेगा, तो नोड्स रहेंगे। और सर अगर हम लोग अरे को इस हिसाब से देखने लगे, अगर थोड़ा सा नज़रिया चेंज किए बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ये सारा नज़रिया कैसे चेंज होगा? प्रॉब्लम के बेसिस पे, जैसा प्रॉब्लम वैसा नज़रिया, उस तरह का हम लोग उसको देखना चालू कर देंगे। अरे को उस हिसाब से देखने लगेंगे, लिंक लिस्ट को वैसे देखने लगेंगे। इसका मतलब सर ये भी अरे और लिंक लिस्ट ही है सर, ये भी सर वैसा ही है सर, देखेंगे अपन उसी के हेल्प से बनाने वाले हैं। मतलब अरे और लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं। ट्री, तो सर ट्री कुछ ऐसा दिखता है सर, इस हिसाब से सर ट्री दिखता था अपना। तो सर ये भी कुछ नहीं है सर, ये भी लिंक लिस्ट से बना है। मतलब कैसे? तो भाई देखो, तुम जो ये पॉइंट कर रहे हो, यहाँ पे दो पॉइंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 डेटा रख दिए रूट पे, और यहाँ पे एक लिंक बना दिए एड्रेस के लिए, एक यहाँ पे कर दिए, मतलब दो पॉइंटर ले लिए। लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर लेते थे, यहाँ पे दो पॉइंटर लेके इस हिसाब से सर कनेक्ट करते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब सर ये जो ट्री का बात करते हैं ना सर, ट्री बस देखने का नजरिया है। किसको? लिंक लिस्ट को सर। लिंक लिस्ट को अगर सर थोड़ा सा अलग नज़र से देखें, थोड़ा सा अलग उसके बारे में सोचे थोड़ा सा, तो सर एक ट्री बन जाता है वो। और सर कब करेंगे? वे ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम, देखेंगे किस तरह का प्रॉब्लम में कैसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ठीक है सर, ये भी स्टोरी समझ में आई। ये ग्राफ क्या है भाई? पता चला कि भाई सर ग्राफ तो सर ऐसा दिखता है। तो भाई ये भी तो वही है, इसका मतलब ये जो अपन अरे पढ़े हैं ना सर, ये 2D अरे की तरह ऐसे स्टोर रहता है सर मेमोरी में। ये जो है ना, ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि भाई अगर नोड 0 1 2 है,
और यहाँ पे भी 0 1 2 लिख दिए, 3 नोड्स है, तो अपन बताते हैं ये एज कि भाई 0 0 के बीच में एज है क्या, तो नहीं है। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो सर यहाँ पे 0 और 1 से बताते हैं कि भाई नहीं है। तो ये 0 और 1 से है क्या, तो 0 और 1 के बीच में सर एज है, ये है ना सर, एज है, कनेक्ट है, तो यहाँ पे 1, मतलब सर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ग्राफ को सर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन लिख देते हैं। अच्छा, मतलब सर ये तो 2D अरे ही हो गया ना सर। मैट्रिक्स क्या है सर, 2D अरे है। ओके, मतलब ये भी अरे ही है। थैंक्स सर, थैंक्स। ठीक है, तो सर ये बस देखने का नजरिया है सर कि उसी ग्राफ को हम लोग 2D मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं सर, और 2D मैट्रिक्स तो सर अरे ही है, 2D अरे है। मैट्रिक्स क्या है सर, एक 2D अरे है, मतलब सर ग्राफ में भी सर अरे ही यूज हो रहा है सर। और अगर दूसरा तरीका सर देखा जाए ग्राफ को इंप्लीमेंट करने का, तो सर कुछ नहीं सर, यहाँ पे अपन नोड ले लेते हैं 0 1 2 ऐसा करके, और इसके बाद इसको पॉइंट करवा देते हैं कि भाई 0 किस किस से लिंक है, 1 से लिंक है, 2 से लिंक है। ये सब जब ग्राफ पढ़ेंगे तब, मतलब सर इसको भी या तो अरे या तो लिंक लिस्ट की हेल्प से बना सकते हैं। मतलब सर यहाँ से जो अब कहानी स्टार्ट होगा ना सर, यहाँ से जो अब स्टोरी स्टार्ट होगा, यहाँ से अब जो पूरा कहानी है सर, वो बस नजरिया पे है सर। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, आप कुछ भी बोलिएगा ना सर, तो मेरे को फंडा क्लियर है कि भाई मेरे को दो चीज़ पता है कि भाई मेमोरी में स्टैटिक तरीके से अरे में रखते हैं, और डायनेमिक तरीके से लिंक लिस्ट। तो भाई मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भाई अब तुम जो भी नजरिया से देखना चाहते हो वो तुम बता दो, स्टैटिक या फिर डायनेमिक। अगर वो बोला स्टैटिक, तो भाई अरे से मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। ये चारों जो डेटा डेटा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन चारों को मैं अरे लेकर सर इंप्लीमेंट कर दूंगा। अगर वो बोलेगा डायनेमिक, तो सर मैं लिंक लिस्ट लूंगा और ये चारों को इंप्लीमेंट कर दूंगा। होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया कहानी। ठीक है, तो सर देखने का नजरिया है, तो ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो खेल है, सबसे पहला जो सर गेम है यहाँ पे स्टैक का, वो सर एक बार आप चालू कीजिए। आप देखते हैं सर इसको कैसे वे है अलग। और यहाँ पे सर थोड़ा सा क्यू भी दीजिए, थोड़ा सा एक इंट्रो दे दीजिए सर ये दोनों का। फिर अपन स्टैक का पूरा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन क्यू का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा है सर पूरा कहानी। ठीक है, तो भाई कैसा वे ऑफ नजरिया पे कैसे है कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं, कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सर, मेरे पास दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सर, और ये दोनों प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है। अच्छा बताओ कि भाई जो अपन जो प्लेट देखे हैं, प्लेट्स जो रहते हैं शादी में जो अपन देखे होंगे, ठीक है। प्लेट शादी में कैसा रहता है कि पहला प्लेट आता है ऐसे रखा जाता है, फिर दूसरा प्लेट आता है उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, सिक्स, ऐसे करके पूरा का पूरा शादी में अगर आप गए होंगे तो इस हिसाब से सर प्लेट रखा हुआ रहता है। ठीक है सर, दूसरा प्रॉब्लम है मेरे पास कि मैं बैंक में या फिर टिकट गया हूँ, रेलवे स्टेशन पे सर मैं टिकट काउंटर पे हूँ, मैं सर टिकट काउंटर पे हूँ सर। ठीक है, अब सर मैं जब टिकट काउंटर पे हूँ तो सर यहाँ पे एक बंदा है टिकट काटने वाला। ये इस हिसाब से रहता है ना भाई, यहाँ पे ऐसे एक विंडो लगा के, यहाँ पे छोटा सा एक पैसा देने वाला एक रहता है, और यहाँ पे बेचारे हम लोग खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए ऐसे। इस हिसाब से अपन लोग इधर ले लेते हैं इसको, इस पिक्चर को, शायद ना दिख रहा हो आप लोग को, तो इधर ले लेते हैं कि सर ये बंदा है सर टिकट काउंटर पे, एक बंदा यहाँ पे है, और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो लगा लिया है सर वो पैसा के लिए, और हम लोग सर बेचारे यहाँ पे ऐसे लाइन लगा कर सर खड़े हैं, ऐसे सर खड़े हैं हम लोग। सर ये मेरे पास दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सर। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो बताइए अगर आप कोई प्लेट लेने के लिए जाएगा, पहला वाला प्रॉब्लम की बात करें कि अब उसको प्लेट जो खाने वाले लोग हैं वो आएंगे, तो सबसे पहले अगर आप खाने के प्लेट लेना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए। ये वाला प्लेट उठाएंगे या फिर कोई बीच में से ऐसे खींच लेंगे प्लेट, या फिर सबसे नीचे वाला प्लेट को क्या करते हैं अपन लोग, जनरली लोग क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक बंदा खड़ा हुआ और बोला गया कि भाई मेरे को वहां से प्लेट निकालना है, तो अपन क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई तुम जाओ सबसे पहला जो प्लेट है ना नीचे वाला वो निकाल लो, या फिर बोलेंगे कि भाई जो सबसे ऊपर प्लेट दिख रहा है वो उठाओ एक एक करके। कैसे करेंगे बताइए, शादी में भी एक लाइन लगा हुआ है, तो जब शादी का जो एक लाइन लगा हुआ है खाने का, उसमें लोग प्लेट कैसे उठाएंगे, टॉप से उठाएंगे, करेक्ट साजिद। तो यहाँ पे सर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना सर, इसका मतलब मैं जो सॉल्यूशन बताया लोगों को कि भाई इस प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन ये है ना भाई कि हमेशा टॉप से प्लेट उठाओ भाई, टॉप से प्लेट लेना है। अच्छा, टॉप से प्लेट लेना है, ओके। ठीक है, तो पहला बंदा आया प्लेट लेकर चला गया, तो अब टॉप पे क्या हो जाएगा भाई, अगर इस प्लेट, ये पहला प्लेट चला गया तो अब टॉप पे आ जाएगा ये वाला प्लेट, फिर दूसरा बंदा आएगा ये करेगा, फिर तीसरा बंदा आया फिर ये प्लेट यूज करेगा। तो सर एक एक करके सर ऊपर से अपन प्लेट लेते चले गए, और लास्ट में सर ये वाला प्लेट बच गया लास्ट वाला, और फिर लास्ट में कोई बंदा आएगा तो ये भी यूज कर लेगा। तो सर इस तरीके से शादी का प्लेट सर होता है। अच्छा, अब प्लेट हो क्या हुआ कि आधा हो गया मेरा,
इतना हो गया और लोग बहुत सारे थे, तो फिर क्या करता है भाई, ऊपर से और भी बहुत सारा प्लेट लाता है वो, और क्या करता है इसके जस्ट ऊपर रख देता है। मतलब अगर मेरे को अब नया प्लेट रखना भी है तो मैं उसके ऊपर ही रखता हूँ। करेक्ट? कितना क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर उसके अलावा सर मैं नया प्लेट लेकर आता भी हूँ शादी के टाइम में, तो ऐसा नहीं करता हूँ कि जस्ट उसके जस्ट ऊपर ही रख देता हूँ। मतलब इस निकालने वाले प्रोसेस को सर बोलते हैं डिलीशन। लेना, अगर कोई बंदा एक एक प्लेट ले रहा है ना सर, तो वो डिलीशन है, डिलीट कर रहा है प्लेट का नंबर ऑफ काउंट्स को। और इसी डिलीशन को सर अपन एक नाम दिए हैं, इसी को बोलते हैं स्टैक, इस मैकेनिज्म को। मतलब कि सर ये एक इस तरीके से स्टैक था, एक है जिसमें प्लेट रखा हुआ है। तो सर जो सबसे पहले जो प्लेट रखाया था ये वाला, उसको सर सबसे लास्ट में यूज किया जा रहा है, सर लास्ट में यूज हो रहा है ये। और सर जो सबसे आखिरी में, साखिर आखिरी में कौन सा प्लेट रखे होंगे अपन, ये वाला रखे होंगे जो सबसे ऊपर होगा। सर जो सबसे आखिरी में जो प्लेट रखा गया था ना सर, उसको सर सबसे पहले यूज किए हम लोग, सबसे पहले यूज किए सर, सबसे पहले यूज किए सर। अच्छा, ठीक है। तो भाई कोई बंदा बोलेगा कि भाई इधर से नहीं ले सकते हैं क्या? कैसे ले सकते हो, इधर से तो भाई क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, एक बर्तन में रखा हुआ है, ये एक कंटेनर है जिसमें बर्तन रखा हुआ है, तो ये क्लोज्ड, और ले तो सारा गिर जाएगा। तो इसका मतलब एक ही तरीका है सर कि एक इंड, मतलब सर एक इंड मेरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, और एक ही इंड बचा हुआ है। यहाँ से अगर एक प्लेट रख दिए हम लोग, फिर दूसरा रखे, तीसरा, अगर मेरे को नया प्लेट लेना है कोई प्लेट, तो मैं यहीं से उठा रहा हूँ। और अगर बारातियों को कम हो जा रहा है प्लेट, तो मैं एक्स्ट्रा प्लेट भी डाल रहा हूँ, तो सर इधर से ही डाल रहा हूँ, ऊपर से ही डाल रहा हूँ। क्या इतना फंडा सबको क्लियर हुआ क्या? बताइए, इतना फंडा क्लियर है आप लोग को? ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लोग बात करें इसी तरीके को, इसी चीज को एक नाम दिया गया स्टैक। अच्छा, मतलब सर इस मेमोरी में से मैं एक अरे ही ले लिया, अरे ऐसा ले लिया सर, मैं एक एक सर मैं अरे ले लिया, क्योंकि दो ही तरीका है सर, या तो कंटिग्यूअस लेना है, या तो फिर इधर उधर रैंडम लेना है लिंक लिस्ट तरीका से, या तो अरे। तो सर मैं एक ऐसा अरे लिया, तो ये है क्या सर, अरे ही है ना भाई। 0 1 2 3 4, बस इसको सर देखने का नजरिया के लिए ऐसे इस तरह से कर दिए, ठीक है, वर्टिकली कर दिए। बट मेमोरी में ये हॉरिजेंटली वर्टिकली कैसे भी हो सकता है, बट अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अपने को इजी विजुअलाइज अच्छे से हो, इसीलिए इसको अपन वर्टिकली ले लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से दिखे। ठीक है, तो सर मतलब कि ये हुआ कि सर एक इंड सर क्लोज्ड रहेगा, सर क्लोज्ड। सर एक इंड है ना सर, ये क्लोज्ड है, बंद है सर ये। अच्छा, तो बस ये है, ये वाला इंड ओपन है सर, तो इसको विजुलाइज करने के लिए है ये ऐसे, लेकिन अपने को ऐसा ना लगे क्लोज्ड है, इसीलिए लास्ट वाला इंडेक्स का जो ये लाइन है ना, जो अपन थोड़ी देर के लिए रिमूव कर लेते हैं ऐसे, तो लोगों को लगे कि भाई ये ओपन है। ठीक है, मतलब सर मैं 5 घर ले चुका हूँ अरे का। अब अरे को सर देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज किया है, वो वैसे ही जैसे अरे लेते हैं। ठीक है, अपना जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो सर वैसा ही है, अरे जैसे लेते हैं, बट देखने का सर नजरिया चेंज किए। अब सर एक इंड यहाँ पे सर ओपन है, एक इंड ओपन है सर, ऐसा विजुलाइज किए सर इसको। है कुछ नहीं है अरे, बट देखने का सर थोड़ा सा नजरिया चेंज कर रहे हैं कि एक इंड को माने क्लोज्ड है और दूसरे इंड को सर ओपन मान लिए। अब सर कुछ भी मेरे को अगर इंसर्ट करना होगा, अगर सर मेरे को कुछ इंसर्ट करना है इसमें, जैसे प्लेट था पिछले केस में, तो सर मैं इधर से ही करूंगा। और अगर सर मेरे को डिलीट करना है, अगर निकालना है प्लेट, तो भी सर मैं इधर से ही करूंगा। एक ही है सर जगह। ठीक है, तो सर इस इंसर्ट को एक नाम दे देते हैं सर पुश, कि भाई इस स्टैक में पुश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है साजिद, आज हम लोग इसको एकदम स्टैटिक तरीके से, पहले बेसिक से अपन चलते हैं ना, तो पहले हम लोग स्टैटिक तरीके से अरे से करेंगे, इसके बाद फिर अपन लिंक लिस्ट से करेंगे। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि भाई अपने को बस इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। जब आप कंपटीटिव कोडिंग करोगे और जब आप इंटरव्यू में रहोगे, तो आप पूरा का पूरा स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी कहेगा वो आपको कि भाई तुम स्टैक मेरे को इंप्लीमेंट करके दिखाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस देगा आपको कि भाई किसी क्वेश्चंस में स्टैक लग रहा है, तब हम लोग देखेंगे कि भाई एचटीएल में पहले से बना बनाया स्टैक आता है, तो उसका कैसे यूज़ करेंगे। आपको स्टैक पता रहना चाहिए कि कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये आपको कॉलेज के लिए और आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चंस विजुलाइज होंगे, तभी आप सोच पाओगे कि ये क्वेश्चन स्टैक से करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली एचटीएल का स्टैक यूज़ कर लेंगे, तब अपने को समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम्स। तो जब प्रॉब्लम्स करने का बारी आएगा ना, लीड कोड पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो अपन डायरेक्टली एचटीएल का स्टैक यूज़ करेंगे, बना बनाया। डेवलपर्स ने अपने प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए पहले से ही बना के रखे हैं सारा डेटा स्ट्रक्चर्स। बस अपने को लॉजिक सोचना है, बस लॉजिक सोचना आ गया ना, तब तो डेटा स्ट्रक्चर पहले से ही सब इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, ओके। तो सर इसको बोल देता है सर लोग पुश बोल देते हैं, इसी इंसर्ट को स्टैक के केस में। और डिलीट को सर बोल देते हैं अपन पॉप, कि भाई निकाल रहे हैं अपन। ठीक है,
तो सर इसको ट्रैक तो करेंगे ना सर, स्टार्ट और इंड ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैं बोला कि भाई 1 को पुश करो, तो बेचारा 1 पहला था, यहाँ पे आके गिर गया, 0 इंडेक्स पे आ गया। फिर मैं बोला भाई 2, तुम बोलोगे भाई इसके ऊपर आएगा वो। फिर बोलेंगे कि भाई 3 पुश करो, तो तुम बोलोगे सर ठीक है 3। फिर मैं बोलूँगा सर 4 पुश करो, तो तुम बोलोगे 4। फिर मैं बोलूँगा 5 पुश करो, तो तुम बोलोगे कि 5। आ गया ये, ठीक है। अब मैं बोलूँगा भाई पॉप, पॉप मतलब निकालना, अगर निकालने का टाइम आएगा तो सर सबसे पहले 5 निकलेगा, क्योंकि टॉप पे वही है। और फिर इसके बाद टॉप पे कौन आ जाएगा, तो सर एक टॉप रहेगा, टॉप जो बताता रहेगा कि भाई अभी सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, उसी को निकालना है टॉप से। तो अभी टॉप नाम का जो वेरिएबल है वो 5 के पास है, तो 5 को निकाल दिए, तो भाई 5 तो चला गया, अब किसी ने निकाल लिया उसको, तो अब टॉप आ जाएगा यहाँ पे कि भाई अब टॉप का जो एलिमेंट है टॉप पे जो है वो 4 है। तो 4 को फिर किसी को यूज आया तो फिर भाई पॉप कर लिया इसको, मतलब निकाला इसको, पॉप मतलब क्या, निकालना। तो भाई अब टॉप कहाँ पे आ जाएगा सर, 3 पे आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, बट टॉप नाम का एक बंदा रहेगा, एक बंदा रहेगा टॉप नाम का, टॉप नाम का एक बंदा है, वो क्या करेगा कि भाई टॉप पे जो भी एलिमेंट है ना स्टैक के, उसको वो हमेशा बताता रहेगा कि भाई अभी टॉप पे ये है। इसका मतलब सर मेरे को ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना सर स्टैक का, कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ से तुम इंड हो, कहाँ पे तुम इंड हो रहे हो। ये कहानी है सर, कहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, तो सर स्टार्ट तो सर पता ही है सर, 0 इंडेक्स से होगा अगर अरे लिए हैं तो। और इंड सर कहाँ से पता चलेगा, भाई हो सकता है कि मैं इतना बड़ा स्टैक लेके बैठा हुआ हूँ, कोई इतना बड़ा स्टैक लेके बैठ गया है, लेकिन एलिमेंट ही नहीं डाला है, एलिमेंट बस यहाँ पे 1 2 3 इतना ही डाला है। तो क्या पूरा का पूरा स्टैक तो है, लेकिन मेरे यूज का इंड, अभी मेरा स्टैक कहाँ पे इंड हो रहा है, तो अभी तो भाई मेरा इंड यहाँ पे हो रहा है ना, जो टॉप नाम का बंदा जहाँ पे खड़ा है। मतलब सर अपने स्टैक में जो ऑन गोइंग स्टैक है वो टॉप बताएगा कि कहाँ पे अभी स्टैक खत्म हो रहा है, कितना भी काम का चीज है उसमें, कितना भी एलिमेंट हम लोग उसमें पुश कर चुके हैं। इतना गेम समझ में आया आप लोग को, ठीक है। और जब हम लोग डिस्कशन करेंगे इससे पहले जो एक और प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तब हम लोग अंडरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, ये सब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे, ठीक है। ये समझ में आ गया सर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 था प्लेट वाला, तो सर बहुत कुछ इसमें समझ में आया कि स्टैक से करेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से करेंगे। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर दिखता कैसा है सर, और किस हिसाब से प्लेट को निकालते हैं, क्या है, क्या टॉप सर क्या करता है यहाँ पे, पुश करते समय जो सर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉप क्या होता है, ये सब पूरा कहानी सर मेरे को पता है, इतना स्टोरी पता चल गया सर। तो सर मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उस हिसाब से आप बता दिए स्टैक। वैसे ही सर प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट आएगा, उससे मेरे को दिमाग लगाना है कि इसमें स्टैक यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कहानी समझ में आया सर। अब एक दूसरा प्रॉब्लम था ये कि भाई अपन टिकट काउंटर पे थे, तो बताओ यहाँ पे भी स्टैक यूज कर ले क्या, टिकट काउंटर पे, टिकट काउंटर पे स्टैक यूज कर ले क्या। अगर कोई टिकट काउंटर पे स्टैक यूज कर लेता है तो भाई स्टैक का मतलब ये हुआ कि भाई एक एंड से क्लोज रहेगा, मतलब ये है मेरा, ये मान लो मेरा टिकट काउंटर है, तो क्या दिक्कत हो जाएगा भाई बताओ, क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं क्यू में, यहाँ पे लाइन से अपन लोग खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही जो इंड है वो, मतलब जो ये सबसे बंदा सबसे पहले आया था, ठीक है, ये बंदा सबसे पहले आया, फिर दूसरे नंबर पे ये बंदा आया, तीसरे बंदे पे तीसरे नंबर पे ये आया, चौथे नंबर पे ये आया। तो भाई कायदे से जो किसका सबसे पहले बुक होना चाहिए टिकट, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि भाई जो आखिरी प्लेट की तरह, कि भाई जो आखिरी में प्लेट आया है ना भाई, वो सबसे पहले यूज होगा, उसको पहले प्रीफरेंस देंगे यूज के लिए। तो भाई अगर कोई ऐसा होता तो इसका मतलब वो बोल देता कि भाई अब मैं फोर्थ वाले का सबसे पहले टिकट करूंगा, फिर 3 वाले का, तो क्या हो जाएगा बताओ स्टेशन पे पूरा झगड़ा हो जाएगा भाई। जो आखिरी में आया बंदा अगर उसका सबसे पहले टिकट होने लगे, स्टैक वहां पे डेटा स्ट्रक्चर यूज कर ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सिंपली वहां पे झगड़ा होगा, क्यूएस क्रिएट होगा वहां पे। तो इसीलिए भाई बोला गया कि भाई स्टैक नहीं, एक क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर है ना भाई, वो यूज कर लो। अच्छा तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है ना भाई कि 2 दरवाजा रहेगा यहाँ पे। वो बोला कि भाई जो पहले आएगा ना उसको काम करना है, उसका पहले काम होना चाहिए। तो मैं अब उसी अरे को थोड़ा अलग नजरिए से देखूंगा। अरे वही है, अब मैं क्या बोलता हूँ उसी अरे को कि भाई एक इधर भी ओपन दरवाजा है और एक इधर भी ओपन दरवाजा है, दो तरफ से खुला हुआ है। स्टैक जैसे वन साइड से ओपन था और नीचे से क्या था, क्लोज था। अब इसमें इमेजिन ये करना है कि भाई दोनों साइड से ओपन है अरे। अच्छा, तो दोनों साइड से ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक को मान लेते हैं कि फ्रंट है, और एक को मान लेते हैं कि क्या है बताओ, रेयर है या फिर बैक है। अच्छा, ठीक है, एक है क्या, बैक। तो इसका मतलब अगर कोई आ रहा है पीछे से, कोई बंदा आया यहाँ पे, फ्रंट से लोग आते जाएंगे, यहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, इन क्यों हो रहे हैं, ठीक है, या फिर रेयर, करेक्ट।
रेयर बोल सकते हैं, बैक बोल सकते हैं, ठीक है, या तो फिर रेयर बोल सकते हैं, या तो फिर टेल बोल सकते हैं, या तो फिर इसको हेड बोल सकते हैं। ये सब बहुत सारे नाम्स हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। तो सर ये कहानी है सर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब सर एक बंदा आया यहाँ पे, सर टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट काटने वाला है, ये आया बंदा, ये पूरा ऐसे 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 करके आकर यहाँ पे पहले खड़ा हो गया, फिर ये दूसरा आया, फिर ये तीसरा आया, फिर ये चौथा आया। मतलब सर इधर से जो बैक पोर्शन है ना सर, बैक या टेल, इधर से लोग आते हैं, एंट्री करते हैं। इसका मतलब सर इसको इनक्यू बोलते हैं, इनक्यू बोलेंगे सर इसको, ठीक है। इसको सर इनक्यू बोलेंगे, मतलब सर एंट्री है, इधर से एंट्री है, और इधर से सर मेरा एग्जिट है। मतलब इधर से क्या करेंगे भाई, डी क्यू, डी क्यू मतलब वो बाहर आ रहे हैं लोग, ठीक है। इसका मतलब इसका टिकट पहले कट गया तो यहाँ से ये बाहर आ गया, मतलब जो पहले था फिर ये आगे आएगा, फिर इसका टिकट कटेगा, मतलब जो आखिरी में आया था उसका आखिरी में टिकट कटेगा, और जो पहले आया था सर उसका पहले टिकट कटेगा। समझ में आया आप लोग सबको इतना? तो सर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऐसा था सर, इसमें दो ओपन रहते हैं, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए। होप आप सभी को इतना फंडा क्लियर हुआ होगा भाई लोग, ठीक है सर। अब थोड़ा सा स्टैक को प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे तो सर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं स्टैक में थोड़ा सा सर और स्टोरी अच्छे से अब देखते हैं सर, कि सर ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, क्योंकि अब जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हर चीज़ अपने को पता रहना चाहिए ना। एक ही बार में सारा चीज़ इंप्लीमेंट कर लेंगे पूरा स्टोरी जानने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो सर अभी आप क्या बोले कि भाई लोग ये मेरा स्टैक है, ऐसा सर आप स्टैक बोल दिए, और इसको बोल दिए सर कि देखो इस तरीके से रहेगा बाबू, इस तरीके से भाई कहानी रहेगा। और स्टार्टिंग में ये खाली रहेगा भाई, स्टार्टिंग में ये इम्प्टी रहेगा। जब स्टैक बनाओगे तो स्टैक मेरा इम्प्टी रहेगा, मतलब सर स्टार्टिंग में इम्प्टी रहेगा सर, खाली रहेगा ना पूरा। जब स्टैक बनाओगे, जैसे तुम अरे बनाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसी समय तुम इनिशियलाइज कर दो, उसी समय डेटा दो, या फिर उसमें नहीं दो, ठीक है। तो सर ऐसे बना लिया मैं, ठीक है। अगर लोकल लूंगा सर तो कुछ गार्बेज रहेगा इसमें। और सर मेरा एक बंदा और रहेगा सर, एक टॉप नाम का बंदा रहेगा सर, वो सर बताएगा कि अभी मेरा कितना यूज हुआ है इसमें। तो सर ये मेरा अगर 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है सर। तो इसका मतलब सर 1 2 3 4 5 6, मतलब सर साइज 6 का सर मैं एक अरे लिया हूँ सर। मतलब सर मेरा स्टैक का मैक्सिमम साइज क्या हो जाएगा सर, मैक्स साइज, पहले तो सर यही बताइए। तो भाई तुम 6 एलिमेंट, सबसे ज़्यादा तुम 6 ही एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हो, तो मैक्स साइज तो मेरा 6 है सर। तो सर मेरे को 6 रखना ही पड़ेगा क्या? नहीं, तुमको जितना का नीड है भाई उतना तुम रखोगे। तो सर पता कैसे चलेगा कि सर मेरे को कितना का नीड है? पता कैसे चलेगा सर कि कितना का नीड है? तो भाई वो टॉप बताएगा, जितना का नीड है तो वहाँ पे तुम्हारा टॉप रहेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। तो सर इनिशियली तो सर कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो टॉप क्या ही हुआ सर इसका? टॉप बताइए। टॉप सर अगर यहाँ पे मैं 1 रख देता तो बता देता कि भाई टॉप अभी यहीं पे है, 0 पे है भाई टॉप। अगर मेरा 2 एलिमेंट रहता तो तुम बता देता कि सर 1 पे है टॉप, मतलब सर टॉप वाला एलिमेंट यहाँ पे है। अभी तो कुछ भी नहीं है सर, तो इनवैलिड इंडेक्स कौन सा है भाई? सर वैलिड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये है वैलिड इंडेक्स। वैलिड इंडेक्स है सर, मतलब जहां से स्टोरी स्टार्ट होगा सर, पहला एलिमेंट को 0 पे रख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट रखे ही नहीं है तो सर 0 के जस्ट नीचे जो -1 आता है ना सर, वो रख के छोड़ देंगे टॉप पे, कि भाई अभी कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब अगर कोई टॉप -1 वैल्यू देखेगा तो बोलेगा कि भाई पूरा का पूरा स्टैक तो अभी इसका खाली है। मतलब सर अगर कोई टॉप का वैल्यू -1 देखेगा तो बोलेगा कि भाई स्टैक इज इम्प्टी, स्टैक इज इम्प्टी, भाई पूरा का पूरा स्टैक खाली है, कुछ है ही नहीं सर इसमें, कुछ भी नहीं है, एक भी डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वैलिड तो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है 0 से ना। 0 रहता तो समझ में आता कि भाई अच्छा एक एलिमेंट रख के रखा है। यहाँ पे अगर टॉप का वैल्यू 2 रख देता तो लगता कि भाई अच्छा ठीक है, सेकंड इंडेक्स तक कुछ वैल्यू रखा हुआ है, मतलब 0 1 2, ये 3 इंडेक्स पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, इतना कहानी समझ में आ रहा है मेरे को, ओके। तो अब करेंगे कैसे भाई? इसका मतलब ये हो गया, अब मेरे को जब अगर डेटा रखना होगा सर तो मैं पुश करूंगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि पुश 1, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा, सबसे पहले जो होगा कि भाई 1 यहाँ पे ऐसे पुश कर दिए। अब मैं बोलूँगा कि भाई 2, पुश 2, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा पुश 3 तो 3, फिर बोलूँगा 4 तो 4, फिर आएगा बोलूँगा 5 तो यहाँ 5, 6 बोलूँगा तो 6। अब कोई बोल देता है इसके बाद कि पुश 7, तब क्या होगा? अरे भाई मैक्स जो साइज था 6 ही एलिमेंट रख सकते थे अपन, और 6 एलिमेंट तुम रख दिए। अब फिर से पुश बोल रहे हो तो भाई इसमें स्पेस ही नहीं है, मतलब स्पेस ही नहीं है भाई, स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। अच्छा, मतलब अगर मैं पुश बोलता हूँ स्पेस ही नहीं है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा भाई?
ओवरफ्लो। क्या बोला जाएगा? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब स्पेस नहीं है तब भी दे रहे हो तो क्या हो जाता है भाई? अगर कोई कंटेनर है मेरा, मैं उसमें पानी भर रहा हूँ और पानी अगर भर जाता है कंटेनर और उसके बाद ही मैं अगर उसमें पानी डालता रहूँ तो क्या होता है? पानी बाहर गिरने लगता है। तो अपन क्या बोलते हैं उसको? ओवरफ्लो होना। ओवरफ्लो होना। तो इसी तरह से स्टैक में भी सर स्पेस नहीं है, पूरा भर गया है, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा डेटा दोगे तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो डेटा उसमें इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सर उसको ओवरफ्लो बोला गया। करेक्ट? ठीक है। तो ये सर समझ में आ गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि सर पहले तो अपन स्टैक का एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब स्टैक का आप थोड़ा सा अब डिफिनेशन यहाँ से लिखना चालू करते हैं, कहानी अब रियल सर मेरे को पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया सर। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई स्टैक इज अ सर स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों बोल रहे हो भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? अरे सर अभी तो बताए हम लोग कि भाई तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे या तो फिर अरे से और या तो फिर लिंक लिस्ट से। तो भाई अरे और लिंक लिस्ट कैसा था? ये तो सर लीनियर था। तो भाई जिससे तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे तो वो भी लीनियर अगर है तो भाई स्टैक भी लीनियर होगा। लीनियर ही तो है ना। एक के ऊपर जस्ट एक रख रहे हैं, अरे ले रहे हैं इसमें, फिर पहला फिर दूसरा ऐसे ऐसे अरे है, सिक्वेंशियल वे में इसको रख रहे हैं। ठीक है। तो ये एक सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच डेटा इज इंसर्टेड। डेटा को इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग पुश, और डिलीटेड ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉप फ्रॉम वन इंड। एक ही इंड से कर सकते हैं और वो इंड कौन सा है? जिधर टॉप रहेगा उसको सर टॉप बोलते हैं सर। ये डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर, तो अब कुछ की का बात करते हैं जो एमसीक्यू में या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो सर एग्जैक्टली सर क्या कर रहे थे सर स्टैक में? सर एग्जैक्टली ये कर रहे थे ना सर कि देखो, जो लास्ट आया है वो फर्स्ट पहले आउट हो रहा है, मतलब जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। करेक्ट। लास्ट में कौन इन हुआ है सर? सिक्स हुआ है सर, सिक्स है वो लास्ट में आया है, लेकिन आउट कब हो रहा है सर? पहले, सबसे पहले। तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब सर हम लोग इसको बोल सकते हैं इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। एल फॉर लास्ट, आई फॉर इन, फर्स्ट आउट। मतलब सर जो लास्ट में इन हुआ ना सर वो सबसे पहले आउट होता है सर, इसीलिए इसको लीफो बुलाया जाता है। और क्या बोल सकते हैं सर? और कोई क्या बोल सकता है इसको? सर ये सर सबसे पहले आया था सर, मतलब हुआ था ये सर ये फर्स्ट इन, लेकिन सर लास्ट कब हुआ सर? आउट कब हुआ? लास्ट आउट हुआ सर। ऐसा ही बोल सकता है कोई? कोई ऐसा ही बोल सकता है ना भाई? करेक्ट है। सर कोई ऐसा भी बोल सकता है जो फर्स्ट इन हुआ था ना, सबसे पहले कौन आया था बेचारा? वन, और उसको बेचारा को यूज किया जाएगा लास्ट में। मतलब सर इसको एक और नाम दे सकते हैं कि इट फॉलोज फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये सर स्टोरी है। इतना सर मेरा स्टोरी है स्टैक में सर, इतना स्टोरी क्लियर हो गया मेरे को। होप आप सभी को इतना स्टोरी क्लियर हुआ होगा। ठीक है सर, अब इसके आगे सर क्या बात करने वाले हैं आप? इसके आगे अपन क्या बात करने वाले हैं सर? डिफिनेशन तो हो गया सर। तो भाई अब इसमें बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या करने वाले हैं अपन? बेसिक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ही तो करना है ना कोड सॉल्व करते समय। बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक। अच्छा ये बताओ कि ये कौन क्या है बताओ? ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या यूज कर रहा है? देखो मैं प्रीवियस पे जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्टैक का है कि नहीं एग्जांपल? बताओ ये तुम चीज, ये किसका एग्जांपल है? मैं अभी इस पेज पे लिख रहा हूँ, करेक्ट? आप लोग बताइएगा। अभी मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस पेज दिखाना चाहता हूँ तो मैं प्रीवियस पे किया, और इससे प्रीवियस जाना चाहता हूँ तो फिर मैं प्रीवियस किया, इसके बाद फिर किया। तो ये क्या है बताइए? स्टैक है कि क्यू है? कोई बता सकता है क्या? बताइए। ये किस चीज़ से इंप्लीमेंट किया गया होगा ये फीचर, जो मैं फीचर अपन यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते समय? अभी मैं इस पेज पे हूँ, नेक्स्ट मतलब अगला पेज चला जाता है, प्रीवियस करता हूँ तो फिर प्रीवियस करता हूँ तो उसके प्रीवियस। तो ये स्टैक है या क्यू है बताइए आप लोग? एनीवन? किसी को भी अगर स्टैक क्लियर हुआ होगा तो इसके पीछे कौन सा कोड लिखा गया होगा? स्टैक का कोड या क्यू का कोड? करेक्ट साजिद, ये स्टैक का इंप्लीमेंटेशन है। क्यों स्टैक का है? जैसे ही मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, जैसे ही मैं बोलता हूँ नेक्स्ट तो एक नया पेज बनाता है, मतलब क्यू स्टैक में मेरा एक नया पेज ब्लैंक पेज आ जाता है जिसमें मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। करेक्ट। एक नया पेज आ जाता है।
और जैसे ही मैं बोलता हूँ प्रीवियस, तो वो क्या करता है, इसको पॉप करके जो इसके जस्ट प्रीवियस था वो टॉप को दिखा देता है, इसके जस्ट पहले वाला। और फिर मैं जब बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं जब प्रीवियस करता हूँ तो सबसे पहला पेज दिखा देता हूँ जो मैं फर्स्ट लेक्चर में लिया हूँ, ऐसा नहीं। तो हमेशा जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे पॉप करके वो जाता जाता है। करेक्ट। तो जब से जो लेटेस्ट है उसको ये दिखाता जाता है, तो ये स्टैक है यहाँ पे। गुड साजिद, गुड। ठीक है। तो सर बेसिक ऑपरेशंस जो यहाँ पे है वो क्या हो सकता है सर, या तो पुश, दूसरा सर पॉप, तीसरा सर पीक, सर चौथा बोलेंगे सर इज इम्पटी चेक करना, और पांचवा सर इज फुल चेक करना। इतना सारा चीज सर अपन इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये है सर बेसिक ऑपरेशन इसका। ठीक है सर, बेसिक ऑपरेशन तो ये है। ठीक है, तो एक एक करके सर ये सब कुछ समझते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हुए जाते हैं। ठीक है सर, पुश मतलब सर क्या होता है सर, एलिमेंट को इंसर्ट करना। पुश मतलब सर एलिमेंट को इंसर्ट करना। पॉप मतलब भी पता ही है, ये सब सारा चीज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन करते हैं सर पहला, कि भाई पुश। पुश मतलब होता है सर एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो सर जब मैं पुश करने जाऊंगा किसी एलिमेंट को, तो सर सबसे पहला जो मेरा सर कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई पुश करने से पहले चेक तो कर लो कि भाई पता नहीं चला तुम पुश करने चले गए, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लिए थे, यहाँ पे कोई बंदा पुश करने के लिए आ गया था और यहाँ पे जगह ही नहीं था, जैसे ही वो बोला पुश, क्या बोला था वो, पुश 11 बोलेगा, और ये तो पूरा का पूरा फुल है, अगर यहाँ तक 5 ऐसे भरा हुआ है और जगह ही नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अपन पढ़े थे, तो भाई स्पेस रहना तो चाहिए ना, करेक्ट। स्पेस रहेगा तभी तो कोई पुश करेगा, मतलब सर पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि फुल तो नहीं है, इज फुल। सबसे पहले तो सर मैं यही चेक करूंगा सर, इज फुल। इज फुल क्या बताएगा सर, ये बताएगा सर अपने को ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर मेरा स्टैक फुल है तो बोलेगा ट्रू, अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है तो बोलेगा फॉल्स। मतलब ये बताएगा सर कि जगह है या नहीं है, स्पेस है या नहीं है, ये बताएगा कि भाई स्पेस स्टैक में है या नहीं है। अगर स्पेस है तो ट्रू, अगर स्पेस नहीं है तो फॉल्स। करेक्ट, यही होगा। तो सर सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ, इज फुल को इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर सर फुल नहीं है तो मैं क्या करूंगा सर, मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अभी जहां पे भी टॉप है, अब यहाँ पे है। ठीक है, अपन यहाँ पे हैं, तो सर मैं ले लेता हूँ कि सर मेरा जो मैक्स है 1 2 3 4 5, सर मैं बोल देता हूँ सर कि मैक्स साइज जो मेरा स्टैक का है ना सर, वो 5 है, 5 ही एलिमेंट रह सकता है सर। ठीक है, तो सर स्टार्टिंग में आप बोले सर कि टॉप के अंदर -1 रहेगा सर। टॉप ये 0 1 2 3 4 ये है सर। तो स्टार्टिंग में टॉप के अंदर सर -1 है, मतलब टॉप यहाँ पे कहीं पे पॉइंट कर रहा है, टॉप यहाँ पे नीचे है ही नहीं सर वहाँ पे डेटा। फिर जैसे ही सर मैं बोलता हूँ पुश 1, तो सबसे पहले चेक करेगा क्या फुल है क्या स्टैक, बोला कि नहीं भाई खाली है। कैसे चेक करेगा भाई, टॉप का वैल्यू चेक किया, टॉप का वैल्यू क्या है भाई, -1। -1 मतलब भाई पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली है। मतलब सर पूरा का पूरा स्टैक खाली होने का तरीका क्या है सर, टॉप। टॉप बताएगा सर कि इम्प्टी है स्टैक, इम्प्टी है स्टैक। मतलब हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इज इम्प्टी। अगर किसी को चेक करना है कि भाई स्टैक खाली है, वो इम्प्टी चेक करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर इफ टॉप का वैल्यू अगर -1 है तो भाई मेरा स्टैक इम्प्टी है सर, ये एक तो कहानी समझ में आ गया। लेकिन सर अगर मेरा टॉप का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब सर पूरा का पूरा जगह खाली है, तब मैं इसमें कुछ पुश कर सकता हूँ। तो सर मैं डायरेक्टली पुश नहीं करूँगा, पहले टॉप को वहाँ पे ले जाऊँगा फिर डेलिमेंट डालूंगा। मतलब सर कहानी है कि पहले टॉप को तुम 1 करो, मतलब टॉप अब यहाँ पे क्या हो गया, 0। 0 इंडेक्स पे चला गया, टॉप -1 से कहाँ आ गया, 0 इंडेक्स पे इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ पे तुम 1 डाल दो। अच्छा, फिर मैं बोला पुश 2, पुश 2, तो तुम पहले टॉप को बढ़ाओगे तो यहाँ पे 1 पे चला गया, और जहाँ पे टॉप आया है वहाँ पे तुम इसको 2 को रख दोगे। फिर बोलेंगे कि भाई पुश 3, तो तुम टॉप को फिर से ऊपर ले जाओगे और फिर 3। मतलब हर बार तुम्हें चेक करना है कि जगह है क्या, हाँ जगह है। जगह कैसे पता चलता रहेगा भाई, टॉप के वैल्यू से। तो कब फुल हो जाएगा भाई, अगर सर मेरा टॉप का वैल्यू अभी सर मैक्सिमम हम सर 4th इंडेक्स तक लिख सकते हैं सर, 4 इंडेक्स तक। तो अगर सर मैक्सिमम एलिमेंट मेरा 5 है तो मैं लिख सकता हूँ सर 5 -1 मतलब 4th इंडेक्स तक। 4 के आगे आप जैसे ही जाओगे सर इंडेक्स, 4 के आगे क्या है, 5 6 ये सब, तो सर वो तो सर मेरा साइज ही नहीं है स्टैक का, तो मैं बोल दूंगा सर ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब सर अगर टॉप का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मैक्स के, मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। या तो फिर अगर इंडेक्स वाइज बात करें तो
इंडेक्स वाइज बात करें तो अगर सिर्फ बोल दे इसको हटाकर कि मैक्स -1 से अगर ग्रेटर हो जाए, मैक्स -1 से अगर सर ग्रेटर हो जाए तो सर मेरा ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा, हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पुश समझ में आ गया, पॉप समझ में आ गया। ठीक है, अब सर बताइए इज एम्प्टी भी समझ लिया अपन, इज फुल भी समझ गए। अब सर एक टर्म बचा है सिर्फ, और उसके बाद अपन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे कि सर पीक क्या होता है। पीक, पीक होता है भाई जो भी अभी टॉप पे है, जो भी एलिमेंट अभी टॉप पे है, टॉप पे है, उस एलिमेंट को प्रिंट करना या फिर उस एलिमेंट को बताना। तो अगर मैं बोलता हूँ पीक, सिर्फ मैं अगर पीक फंक्शन को कॉल करूँ ना, तो अगर टॉप पे अभी 5 है ना, तो वो मेरे को रिटर्न कर दे 5। जो भी टॉप पे वैल्यू रहेगा उसको मेरे को बताना कि भाई अभी टॉप पे क्या है बताओ। अगर एक स्टैक है जिसमें 1 2 3 4 5 है और 5 है जो टॉप को पॉइंट कर रहा है, तो तुम बताना अगर कोई पीक बोलता है तो तुम बता दो कि भाई 5 है वैल्यू टॉप पे, निकालना नहीं है उसको। अगर कोई पॉप बोलेगा तो भाई 5 को निकालो, फिर तुम 4 पे चले जाओ टॉप। क्या फंडा सबको क्लियर है क्या? एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, देना अपन कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को फंडा पूरा का पूरा क्लियर हुआ है क्या स्टैक का? बताइए भाई लोग। बताइए भाई लोग। ओके, ठीक है। ठीक है सर, इतना फंडा मेरे को पूरा क्लियर है। अब एक और अपन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसको, और फिर अब बारीकी से इम्प्लीमेंटेशन वाइज सर समझते चलते हैं अपन कि क्या है पूरा का पूरा स्टोरी। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ से अपना थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। लिंक लिस्ट का सीट बिल्कुल बनाइएगा भाई लोग, आप लोग शेयर किया जाएगा तो। ठीक है, ओके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर फीडबैक दिया कीजिए, जब वीडियो अपलोड हो जाया करे ना, तब आप हम लोग एक फीडबैक दिया कीजिए, ठीक है, कि कैसा लग रहा है और क्या, क्योंकि उन सारी चीज़ों से हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ प्लान करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ हम लोग प्लान करने वाले हैं। डेवलपमेंट भी करेंगे, एंड्रॉयड हो गया, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई, हर चीज़ अपन स्लोली स्लोली करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है सर, इतना है पूरा का पूरा सर स्टोरी है। ठीक है सर, यहाँ से हम लोग स्टैक अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सर अगर स्टैक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सर, तो उसके लिए सर सबसे पहले हेडर फाइल जो कुछ तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद ही करने वाले हैं, अरे बेस्ड करने वाले हैं सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या ले लेते हैं ना स्टैक, क्योंकि सारा फंक्शंस निकलने वाले हैं, तो ग्लोबल ले लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल सब लोग जानते हैं भाई लोग, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कहानी पता है क्या सबको? मेन से जस्ट ऊपर लिखना कोई भी चीज़ों को डिक्लेयर, वो ग्लोबल हो जाता है। मतलब वो पूरे प्रोग्राम में यूज होगा, जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा तब तक उसका स्कोप रहता है भाई लोग। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं सर कि एक स्टैक बनाना है ना सर। तो स्टैक तो सर आप बोले थे सर कि देखने का नज़रिया है बस वो, तो इसका मतलब वो भी एक क्या है सर, अपना अरे ही है। तो ठीक है, एक मैं सर स्टैक नाम का एक अरे ले लेता हूँ सर। स्टैक नाम का एक सर मैं अरे ले लिया। ठीक है, तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि सर स्टैक नाम का अरे ले लिए, तो सर उसमें कितना एलिमेंट रखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, आप बताइए। तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई स्टार्टिंग में उसमें 10 रखना चाहता हूँ। कोई ऐसे बना सकता है? बोला कि भाई कोई कर चेंज करना पड़ा तो तुम यहाँ से आके बार बार करोगे, तो इसीलिए एक ले लो ना भाई साइज के बराबर। तो बहुत लोग हैश डिफाइन फिर यूज़ करते हैं। हैश डिफाइन का आप लोग कंसेप्ट जानते हैं? कांस्टेंट की तरह रहता है ये। तो सर एक हैश डिफाइन हम लोग ले लेंगे मैक्स, तो ये हो जाएगा मैक्स साइज। तो जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है ना पुरुषोत्तम, तब तक आपका उसका स्कोप रहेगा। ठीक है, फिर आप उसको अलग अलग तरीके से शेयर भी कर सकते हो, अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो एक्सटर्न वगैरह का, वो सारी चीज़ें अलग अलग फाइल में फिर यूज़ कर सकते हो। इसलिए लोग लेते हैं ये सब वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आप लोग शायद प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे, या फिर जब अपन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उस समय ये सारी चीज़ों को अपन डील करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी आपको बस इतना पता रहना चाहिए सर कि मेन के ऊपर करेंगे उसका होल प्रोग्राम में उसका रहे, लोकल वेरिएबल की तरह नहीं रहेगा कि उसका स्कोप तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो सर अपन एक मैक्स साइज लेने वाले हैं, मैक्स साइज करके, और सर मैं उसको बोल दूंगा कि भाई अभी के लिए तुम 10 का लेने वाले हो ना, तो इसको 10 दे दो वैल्यू। तो अब सर मेरे लिए आसान हो गया। अगर मेरे को सर हैश डिफाइन यहाँ पे अपना इजी प्रोग्राम है ना, इसलिए अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर 10 ही लिख देते तो क्या दिक्कत था सर, क्या ही दिक्कत था। लेकिन जब आप कंपनी में रहोगे ना, बड़े बड़े जब प्रोग्राम करोगे, तो ये जो है ना बहुत जगह पे चेंज करना पड़ सकता है किसी चीज़ को।
तो आप नंबरिंग लिखना सजेस्ट कभी नहीं किया जाता। अगर आप प्रोड बेस्ड या फिर इंडस्ट्रियल अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो इस हिसाब से कभी कोई नहीं लिखता है कि भाई जो भी अरे का साइज लेना है 10, ये सब नहीं। हमेशा आप ऊपर में हैश डिफाइन, क्योंकि कल को हो सकता है कि चेंज करना पड़े, कल को हो सकता है कि चेंज करना पड़े, तो डायरेक्टली एक जगह पे जाएगा बंदा और यहाँ पे चेंज कर देगा, जितना साइज चाहिए 15 कर देगा तो साइज 15 हो जाएगा। तो 1000 जगह पे अगर यूज हुआ होगा ना तो वो एकदम डायरेक्टली एक ही बार में सब रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने को ये आदत डालना चाहिए हैश डिफाइन वगैरह यूज़ करने का। कंपनी में आपको ये सब सारी चीज़ें काम आएगी। तो कभी भी ये सब कॉन्स्टेंट ऐसे मत लिखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैं डायरेक्टली मैक्स साइज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर लिया सर यहाँ तक। इसका मतलब सर ये एक मेरा एक अरे बन गया है, ठीक है। और ये ग्लोबल लिया हूँ इसीलिए इसका क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हर जगह फिल हो गया होगा। मतलब सर एक 10 साइज का एक बन गया होगा अरे, जिसका नाम स्टैक है, स्टैक 0, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, स्टैक 4, इस हिसाब से पूरा का पूरा सर बन गया होगा। और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जीरो जो होता है वो सर सब में इंसर्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स लिए। ग्लोबल का ये प्रॉपर्टी होता है, लोकल लेते हैं तो गार्बेज पुट हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। और सर क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे? एक बंदा चाहिए मेरे को जो कि हमेशा टॉप को बता सके कि अभी टॉप पे क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सर एक टॉप नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो अभी सर तो वहाँ पे एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से, ठीक है। अगर नहीं लेते तो ये 0 से इनिशियलाइज रहता है, अगर -1 से नहीं करते तो इसीलिए वो पहले को पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो ये भी ग्लोबल है, ठीक है। ठीक है सर, मेरा एक स्ट्रक्चर तो बन गया सर, मतलब एक ढांचा तो बन गया स्टैक का। तो स्टैक भी कुछ नहीं था सर, एक अरे ही था, इस हिसाब से सर बन गया मेरा। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से तो बन गया। ओके सर, अब क्या करने वाले हैं? शुभम, यहाँ पे अपन स्टैक पढ़ रहे हैं। आप इसको स्टार्टिंग से देखिएगा, हमने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लिया स्टैक के बारे में। अब यहाँ से हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये सर हो गया यहाँ पे कहानी की, एक स्टैक ले लिया, अरे हो गया 10 साइज का, और टॉप नाम का एक बंदा था वो अभी -1 पे था, ठीक है। तो सर अब जो मेरा काम है ना सर, इस स्टैक में मेरे को पुश करना। तो देखो ये ग्लोबल था ना, इसी के लिए मेन में हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब मेन में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सर मेरे को अब क्या करना है सर, पुश करना है। यहाँ पे सर मैं चाहता हूँ कि कुछ एलिमेंट इस स्टैक में पुश करना। जैसे सर, जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 पुश हो जाए। अभी देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो सर मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में 1 उस स्टैक में आ जाए। इसका मतलब इस स्टैक के किस इंडेक्स पे आएगा भाई लोग? 0 इंडेक्स पे आएगा, करेक्ट। अभी तो पूरा का पूरा स्टैक मेरा खाली है सर, तो मैं पुश 1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब सर 0 इंडेक्स पे 1 आ जाना चाहिए मेरे स्टैक में, करेक्ट। तो उसको कैसे लाएंगे? तो एक बार पुश को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर मेरे को यहाँ पे पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट मारते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लीमेंटिंग पुश फंक्शन, ठीक है। पुश फंक्शन को यहाँ पे सर इम्प्लीमेंट करके अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सर पुश फंक्शन कुछ देगा क्या? कुछ नहीं देगा, कुछ रिटर्न में तो देने वाला है नहीं। तो यहाँ पे सर वॉइड हो जाएगा मेरा, और मैं पुश नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ सर, और जिसको मैं एक डेटा देने वाला हूँ जिसको पुश करना है, ठीक है। इंट डेटा दे दिया सर मैं इसको। अब सर ये करेगा क्या एग्जैक्टली सर, ये करेगा क्या पुश फंक्शन? तो भाई डिस्कस कर चुके हैं, पुश करने से पहले तुम्हारा तो सर भाई सबसे पहले यही काम है कि चेक करो कि भाई कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो जा रहा है, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो जा रहा। ओवरफ्लो सर पता कैसे चलेगा सर? चेक करेंगे कि भाई फुल तो नहीं है तुम्हारा स्टैक। मतलब सबसे पहले इज फुल चेक करूंगा सर। सबसे पहले सर मैं इज फुल नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, वो चेक करूंगा, और ये सर मेरे को ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। अगर सर ये बोल देता है कि इज फुल इज इक्वल इक्वल फॉल्स, अगर सर ये बोल दिया मेरे को कि फॉल्स है, मतलब सर, मतलब ये हुआ कि भाई भाई स्टैक फुल नहीं है, फुल नहीं है, मतलब ओवरफ्लो नहीं होने वाला है, ओवरफ्लो ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। तो सर ओवरफ्लो अगर नहीं होने वाला है, तब मैं क्या करूंगा सर, उस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। अब उस एलिमेंट को मैं स्टैक में उस अरे में इंसर्ट करने वाला हूँ, करेक्ट। उस एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो सर उसके पहले सर करेंगे क्या, इज फुल भी अपन इंप्लीमेंट करेंगे। पहले देखते हैं कि भाई अगर वो बोल दिया कि खाली है, अगर इज फुल फॉल्स आ गया, इसको भी अपन इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर मेरा बोल दिया कि इज फुल फॉल्स मतलब फुल नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए मैं इसमें आ गया, फॉल्स आया तो, करेक्ट। तो सर सबसे पहले सर टॉप अभी 0 पे था, तो टॉप को पहले 1 पे लाऊंगा। उसके बाद सर मैं उस इंडेक्स पे रख दूंगा, क्योंकि टॉप ही तो वो इंडेक्स बताएगा ना, करेक्ट। तो सर मैं पहले टॉप को 0 से 1 पे लेके आ गया, तो मतलब टॉप में एक बढ़ा दिया सर,
हमेशा टॉप एक एक एलिमेंट को बढ़ाने के लिए एक एक ऊपर जाएगा। तो सर यहाँ पे सर आपने दिया था टॉप का वैल्यू -1, तो सर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 किए तो सर उसका वैल्यू हो गया 0। तो इसका मतलब सर 0 इंडेक्स तो सर टॉप में आ गया है। तो भाई तुम स्टैक के 0 इंडेक्स पे वो वैल्यू रख दो, मतलब 0 कहाँ पे रखा हुआ है, टॉप पे सर, उस पे मैं वैल्यू रख देता हूँ डेटा। तो ये क्या हो गया भाई, इंसर्शन इन अरे। देखो स्टैक के 0 अरे के 0 इंडेक्स पे डेटा का वैल्यू रख दो, तो ये हो गया इंसर्शन। इंसर्शन इन स्टैक, या तो फिर सिंपली अरे। अरे ही तो है ना भाई, थोड़ी यहाँ पे स्टैक बोलने से अपन कंफ्यूज थोड़ी होंगे। अरे ही है, अरे अरे में तो ऐसे ही लिखते हैं, अरे का नाम इंडेक्स है उसका डेटा। और ये क्या, टॉप को पहले इंक्रीज करना है अपने को, फर्स्ट अपना यही स्टेप है। मतलब सर दो ही स्टेप है सर, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और स्टैक टॉप पे डेटा। और सर चेक करना है मेरे को इज फुल, मतलब सर पुश करते समय बस ये फंडा अपने को याद रखना है एक बॉक्स में। पुश का सर ये है कोड कि अगर मेरा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो सर सबसे पहले टॉप को बढ़ाऊंगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, एंड देन सर स्टैक के टॉप पे सर मैं रख दूंगा डेटा। क्या आप सभी को समझ में आया? बस यही है सर, ये है सर पुश। पुश का सर ये इंप्लीमेंटेशन है सर, ठीक है। अब भाई बताओ कि सर ये जो आप इज फुल बोल रहे हैं, आप इज फुल जो बोल रहे हैं सर, इसको भी तो करना पड़ेगा सर। कैसे पता चलेगा सर कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, ओवरफ्लो होने वाला है क्या, जगह है या नहीं है? तो भाई ये इज फुल से पता चलेगा। अपन एक बार इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर ऊपर में। यहाँ पे भाई अपन इम्प्लीमेंट करते हैं इज फुल। तो सर इज फुल तो सर मेरे को देने वाला है ट्रू या फॉल्स, इसलिए सर मैं इसको ले लिया बुल, ठीक है। इस फुल में कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर ये ग्लोबल है ना सर, स्टैक मेरा ग्लोबल है, तो उसको पहले से ही स्टैक के बारे में हर चीज़ पता है, एक्सेस कर सकता है सर, किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर पाएंगे। ग्लोबल लेने से देखो ये फायदा हुआ। तुम इस फुल के अंदर देखो पास नहीं कर रहा हूँ मैं स्टैक का पैरामीटर, ये सब कुछ भी नहीं, इसको पता है ग्लोबल है तो हर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं अपन इजिली। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल का यूज़। इसका स्कोप देखो, हर फंक्शन में इसका स्कोप, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सर इज फुल के लिए सर सबसे पहला जो अपन काम करेंगे वो चेक करेंगे सर टॉप का वैल्यू, कि भाई अगर इफ टॉप मेरा अगर इक्वल इक्वल, बताओ क्या है, मैक्स साइज जो है, मैक्स साइज कितना है भाई 10, मतलब 10 एलिमेंट रख सकता हूँ मैं सर। 10 एलिमेंट मतलब सर उसका इंडेक्स क्या होगा, 9। 10 एलिमेंट को रखने के लिए इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 से लेकर 9 तक होगा सर। मतलब अगर सर किसी का इंडेक्स अगर 10 है, अगर 10 हो जाता है तो सर मैं वहाँ से पुश करूँगा ही नहीं सर, पुश कर ही नहीं सकता हूँ मैं कभी, कभी मैं पुश कर ही नहीं सकता हूँ उस मेल में, ओवरफ्लो हो जाएगा सर। तो इसका मतलब अगर इक्वल इक्वल अगर वो हो गया, टॉप इज इक्वल इक्वल कितना भाई, मैक्स साइज, बताइए, मैक्स साइज -1 इसके इक्वल हो गया है टॉप का वैल्यू। अगर पहले से है तो भाई टॉप को, क्योंकि पुश करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, देखो टॉप को भाई पहले मैं इंक्रीमेंट करूंगा फिर मैं करूंगा। तो अगर मेरा इज फुल, अगर मेरा टॉप का वैल्यू मैक्स -1 है, मतलब कि 9 आ गया, तो भाई वो पहले से 9 है, मतलब भाई पूरा का पूरा फुल है। तो तुम उसको इंक्रीमेंट क्यों करोगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 डेटा रखने के लिए? करना ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि भाई रखने के लिए तो तुम पहले टॉप को बढ़ाओगे, और टॉप को जैसे ही बढ़ाओगे तो वो 10 हो जाएगा, और 10 तो भाई इनवैलिड है। इनवैलिड है ना भाई, स्टैक से तुम बाहर निकल गए। इसीलिए मैं चेक करूंगा कि अगर मैक्स -1 है, तभी मैं बोल दूंगा कि भाई नहीं रख पाऊंगा मैं डेटा को, मतलब मैं यहीं पे रिटर्न कर दूंगा सर फॉल्स, कि भाई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है इसमें। इसमें भाई साहब जगह है ही नहीं। इसको ले लेते हैं इसमें ब्रैकेट में। अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना तो ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट फिर भी आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। और टैब वगैरह दिया कीजिए भाई लोग, क्लैरिटी आएगा, ठीक है। क्लैरिटी आता है, ऐसा नहीं कि भाई यहीं पे रिटर्न लिख दिए चलेगा, बट कोड को नीट एंड क्लीन दिखना भी तो है अपने को, तो इसलिए इस हिसाब से लिखेंगे। एल्स क्या करोगे भाई बताओ, एल्स आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, एल्स आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। मतलब अगर मैक्स -1 के इक्वल नहीं है तो भाई इसका मतलब जगह खाली है, जगह खाली है तो इसका मतलब सर हम लोग रख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग रख सकते हैं। ये हो गया सर, ठीक है। इसका मतलब सर इज फुल मेरे को समझ में आ गया। ये बता देगा सर, ये वाला चेक कर लेगा सर, तो बताएगा, मतलब बता देगा कि भाई पूरा का पूरा खाली है तो फॉल्स, मतलब भाई नहीं रख सकते हो, यही बोल रहा है कि ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा भाई, इसीलिए फॉल्स रख देंगे। और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो गया भाई, इसको इज फुल, सॉरी सॉरी सॉरी, इज फुल अगर क्या बोलेगा भाई बताइए, इज फुल मतलब कि भाई अगर ये हुआ है तो फुल है, अपन ने नाम रखा है इज फुल ना, तो यहाँ पे देंगे अपन ट्रू और यहाँ पे देंगे फॉल्स, करेक्ट।
होप आपको समझ में आया होगा। इज फुल क्वेश्चन क्या क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो कि इज फुल मतलब फुल है क्या, तो अगर मेरा मैक्स माइनस वन के बराबर है तो इसका मतलब हाँ फुल है भाई, तो इसका मतलब ट्रू दे दोगे। एल्स अगर मैक्स साइज माइनस वन के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब भाई जगह खाली है, इसलिए तुम बोलोगे कि भाई फुल नहीं है, फुल नहीं है मतलब फॉल्स। ठीक है, होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं भाई, इज फॉल फुल इज इक्वल टू फॉल्स मतलब फुल नहीं है तो ये काम करो। क्या आप सभी को क्लियर हुआ ये? बताइए क्या आप सभी को इतना क्लियर है पुश ऑपरेशन? बताइए भाई लोग। तो यहाँ पे अपन एक बार चेक कर लेते हैं सी आउट करवा के कि भाई ये मेरा पुश होता है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला हूँ भाई, जो भी टॉप का वैल्यू है मतलब स्टैक टॉप का एक बार वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई क्या है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे एक बार देखते हैं कि मेरा वन इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला एलिमेंट जो मैं पुश वन किया हूँ ना, पुशिंग फर्स्ट एलिमेंट, पुशिंग फर्स्ट एलिमेंट ये मैक्स अंडरस्कोर साइज, देखिए मैक्स साइज में मैक्स अंडरस्कोर साइज ये लिया हूँ भाई लोग। फिर इस सियोट स्टैक टॉप, स्पेलिंग अलग है क्या? ठीक है, क्या हो गया भाई लोग? ओह यूजिंग नेम स्पेस अपन नहीं डालेंगे क्या? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, स्टैक टॉप इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, डेटा। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। ओके, कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, एडिटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? या फिर हैज़ डिफाइन को ये प्रॉब्लम मान रहा है स्टैक, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेट, थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ पे 10 लेते हैं इससे अपने को, क्योंकि कंपाइलेशन एरर दिखा नहीं रहा है, कुछ एडिटर में प्रॉब्लम हुआ है भाई लोग। ठीक है, यहाँ पे इसको मैक्स साइज को कर दिए और थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, इसको यहाँ पे ओपन कर लिए एंड देन कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं दिखाया, देन इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट किए एंड देन ठीक है, अभी ये चल रहा है। कंपाइलेशन दिखा नहीं रहा भाई, इसलिए अपने को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, स्टैक यहाँ पे आ गया, टॉप इज इक्वल टू ये हो गया, अब ये स्टैक है, अब ये स्टैक को ओपन कर लेते हैं अपन। क्यों दे रहा है भाई लोग, कुछ यहाँ पे हुआ है क्या, कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं बता रहा है ये अपने को? इंट स्टैक 10 ये हो गया, इंट टॉप इज फुल। ठीक है, यहाँ पे भी है ना, ठीक है, देन ये यहाँ पे पुश किए अपन, पुश वन। ठीक है, यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं स्टैक के टॉप को, करेक्ट तो है भाई? या फिर स्टैक का स्पेलिंग एस टी एस के, ठीक है, ये हो गया एस टी एस के, ये हो गया। ठीक है, भाई ये क्यों, यहाँ पे कुछ अपन ने गलती किया है क्या या फिर क्या? ऐसे हो जा रहा है, कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें एडिटर? यहाँ पे अपन थोड़ी देर के लिए एज डिफाइन 10 इंट स्टैक, ठीक है, इसको कंपाइल, ये ग्लोबल लेने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या इस एडिटर को? एडिटर चेंज करना पड़ेगा क्या भाई लोग अपने को? अगर मैं लोकल ले लूँ थोड़ी देर के लिए तब इसको नहीं हो रहा है क्या प्रॉब्लम?
ठीक है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसी स्टैक को मैं एक बार भेज देता हूँ, ठीक है। तब देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे को लग रहा है ग्लोबल लेने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या। ये स्टैक अपन यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पे वन इसको एलिमेंट दे दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे भाई लोग, अरे को अगर लेने के लिए इंट ए ऐसा, ठीक है। अरे को अपन ऐसे भेजते थे इसमें, ठीक है। ये अपना अरे को ऐसे भेजने का तरीका हो गया। एक बार देख लेते हैं क्योंकि कंपाइलेशन एरर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है एडिटर में इसका। तो अपन देख लेते हैं, मेरे को तो वही लग रहा है कि इसको वही दिक्कत हो रहा होगा। तो एक बार अपन इस हिसाब से उसको देख लेते हैं, ठीक है। अ, ओ एक यहाँ पे आ गया है क्या। बट उससे प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। लेट्स सी। ओह, ठीक है। नहीं उससे नहीं आ रहा है। ये इसी से प्रॉब्लम है इसको। ये ग्लोबल शायद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक सो। मेरे को तो ये लग रहा है, ठीक है। तो अपन ये ऐसे पास कर लेते हैं बाय रेफरेंस अभी फ़िलहाल के लिए। फिर अपन एक बार चेक कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि कंपाइलेशन एरर भी अभी नहीं दे रहा है, शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई लोग। यहाँ पे अपन ये दे दिए, या फिर स्टैक नाम से ये दे दिए, ठीक है। स्टैक नाम से ये दे दिए भाई लोग, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रेफरेंस जैसे अपना अरे में करते थे अपन, तो ठीक है सर, इसको बाय रेफरेंस आप दे दिए। अब ये स्टैक के टॉप पे ऐसे कर लेगा ये यहाँ पे। और यहाँ पे सर अपन लोकली इसको स्टैक को ले लिए हैं, ठीक है। ठीक है। स्टैक के टॉप पे सर ऐसे कर लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको चलाकर, ठीक है। अभी ऐसा ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार अपन ऐसा ले लेते हैं, बाद में मैं एक बार रिटर रीस्टार्ट करके देख लूंगा। बट अपन आप मोस्टली ग्लोबल लेके देखेंगे क्योंकि अपने को समझना इजी होगा, ठीक है। ग्लोबल लेने के बाद बट मैं इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि पता नहीं इसमें क्या है कंपाइलेशन। एक बार जब रीस्टार्ट करूंगा एडिटर तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली शायद इसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, या फिर क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। इसको ये भी समझ में आया है, और टॉप भी सिर्फ स्टैक को अपन ने क्या ले लिया है, लोकली ले लिया है, और इसको बाय रेफरेंस अपन पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी स्टैक पे ये अपना पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ओके। अब अपन इसको एक बार प्रिंट कराकर देखते हैं भाई लोग। तो ये क्या प्रिंट हुआ है, देखिए वन प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक है, मतलब सर टॉप पे अभी वन है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया क्या कि मैं यहाँ पे बाय रेफरेंस लिया हूँ। तो बताइए आप लोग को ये समझ में आया सर ये बाय रेफरेंस क्यों ले लिए। आपके केस में ये चलना चाहिए ग्लोबल लेने वाला, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं मैक्स साइज के इक्वल अपने केस में भी। नीचे स्टैक जो अपन बनाए हैं ना यहाँ पे, मैक्स साइज मैं लोकली ले लिया हूँ भाई, और उसको बाय रेफरेंस से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने स्टैक को, ठीक है। ये आपको पता होगा क्योंकि अरे बेस्ड हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है। बट आप अपने करते समय पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी एरर नहीं समझ में आ रहा है ना, उसमें आ नहीं रहा है एरर टोटल। तो ये क्यों नहीं इसमें लिया था, ठीक है। शायद कुछ एडिटर का कंस्टेंट होगा या कुछ। तो क्या आप सभी को समझ में आया क्या। तो मैं सर यहाँ पे एक स्टैक ले लिया हूँ, और उस स्टैक को पुश बोल के मैं अब स्टैक भी दे दे रहा हूँ बाय रेफरेंस, और बोल रहा हूँ कि भाई उसमें वन पुश कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए अपन स्टैक बाय रेफरेंस इसको लिए, और यहाँ पे डेटा दिए, और इस फुल चेक किए पहले उस स्टैक को, करेक्ट। उस स्टैक को पहले इस फुल चेक किए, फिर टॉप को बढ़ाएं, और स्टैक के टॉप पे डेटा को रख दिए। क्या आप सभी को समझ में आया क्या, बताइए। ऐसा तो नहीं है ना कि बाय रेफरेंस यहाँ पास किया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। बताइए क्या आप सभी को ये क्लियर है, बताइए भाई लोग। एवरीवन, क्या आप सभी को क्लियर है ये। ओके साजिद। बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं यार, मतलब एडिटर थोड़ा सा कुछ अलग बिहेव। यहाँ पे एरर भी नहीं दिया आई थिंक। रीस्टार्ट एक बार करता हूँ तब, ठीक है। सर तो मेरे को ये तो समझ में आ गया सर, पुश समझ में आ गया, ठीक है। पुश समझ में आ गया सर, आप स्टैक दे देते हैं और ये डेटा दे देते हैं, वो पुश कर देता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपन और भी डेटा को पुश कर लेते हैं, ठीक है। तो सर आपने सिर्फ वन किया, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब इंसर्ट कर लेता हूँ। ये इतना डेटा सर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ सर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे सर 4, और यहाँ पे सर 5। ये हो गया सर, ठीक है। और सर अब मैं एक लूप लगाकर सर प्रिंट कर लेता हूँ सारे डेटा को, कि भाई अभी मेरे इसमें क्या क्या आया है, ठीक है। तो क्या कैसे होगा भाई लोग बताइए। सर मैं एक लूप ले लूँगा। सर एक मैं लूप ले लूँगा इंट, कहाँ से भाई, इंट आई इज इक्वल टू 0।
आई लेस देन क्या, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्स साइज ले लेके अपन एक बार मैक्स साइज लिख देते हैं, फिर तो उसके आगे गार्बेज हो जाएगा, तो इसीलिए अभी टोटल कितना किए हैं भाई, आई लेस देन टॉप लिख देते हैं, टॉप तक करो, आई लेस देन और इक्वल टू टॉप और आई प्लस प्लस, ये सब ग्लोबल ही है, टॉप अपना ग्लोबल ही है, वो चल रहा है, ठीक है। ग्लोबल अरे में कुछ प्रॉब्लम आया उसको, ठीक है सर, ये हो गया, ये सर हो गया, यहाँ पे मैं सर प्रिंट कराता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सर मैं सी आउट ऑफ स्टैक आई में प्रिंट कराता चला जाऊंगा, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना भाई लोग, ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है। हेलो थैनोस, अभी जो हम लोग किए ना ये स्टैक, ये ऐसे पास करने वाला बाय रेफरेंस वाला, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आप किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अपन लोकली ही लिया करेंगे ना ज़्यादातर, हैश डिफाइंस वगैरह तो ये सब तो चलते हैं यहाँ पे, बट ग्लोबल लेना अपने के लिए, अगर अभी तक जितना भी इंप्लीमेंटेशन किया, क्योंकि आपको वहाँ पे फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए देगा इंटरव्यू में, तो आपको ये वाला मैकेनिज्म आना चाहिए, ठीक है। कि भाई यहाँ पे मैं ये टॉप को भी अपन इसके अंदर ले सकते थे और बाय रेफरेंस पास करते थे, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, टॉप को भी आप लोग यहाँ पे ले लीजिएगा और उसको भी बाय रेफरेंस पे बाय पास कर लीजिएगा, ठीक है, बाय रेफरेंस करके, तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, स्टैक और टॉप सबको बाय रेफरेंस पास करोगे तो, ठीक है। ठीक है भाई लोग, तो सर अभी अपन ये कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे ताकि वो अच्छा दिखे, अब अपन यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, लेकिन अभी वन नीचे टॉप कहाँ पे है भाई, 5 पे है, करेक्ट। होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, टॉप कहाँ पे है भाई, 5 पे है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट किया और टॉप तक हम लोग गए हैं। अगर आपको एक ऐसा कोड लिखता कि भाई तुम टॉप से स्टार्ट करो प्रिंट करना, क्योंकि पहले अपन कहाँ से प्रिंट करते हैं, टॉप से, तो टॉप करो और आई क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर कोई ऐसा कर देता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब ये दिखने में थोड़ा सा और अपने को बेटर लगेगा, ठीक है, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो अब ये दिखेगा अपने को टॉप से सारा डेटा, इसमें देखिए 5 4 3 2 1, करेक्ट, करेक्ट है। ओके, ठीक है भाई लोग, पुश समझ में आ गया क्या, पुश और क्या अपन देख लिए अपना इज फुल देख लिए हैं, करेक्ट। अब सर अपन पॉप देखने वाले हैं कि भाई मेरे को डेटा निकालना है इस स्टैक से, ठीक है। अब अगर इस डेटा को निकालना है तब अपन यहाँ पे कैसे देखने वाले हैं भाई लोग बताइए। यहाँ पे सर अपन मोस्टली करने वाले हैं अब पॉप इम्प्लीमेंट, तो सर पॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, सर पॉप के लिए कुछ भी नहीं करना है भाई, पॉप जो है सर, पॉप जो है उसके लिए कुछ भी नहीं करना, अगर ये मेरा स्टैक है ना सर, 1 2 3 4 5, ये सर अगर स्टैक है और यहाँ पे अगर सर मेरा टॉप है, तो सर पॉप करने से मैं पहले चेक करूंगा ना सर कि ऐसा तो नहीं है। पॉप मतलब होता है सर इस डेटा को डिलीट करना, 5 पे अगर टॉप है तो भाई 5 को मान लो कि डिलीट हो गया और टॉप मेरा यहाँ पे आ गया, तो भाई अगर ये डेटा रह भी जाता है ना तब मेरे को इससे मतलब नहीं है, डिलीट करने का मतलब ये हुआ ना सर भाई कि मैं टॉप को जहाँ तक है मेरा स्टैक वहीं तक माना जाएगा, तो भाई मैं बस स्टैक को एक कम कर दूंगा, मतलब टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले जो टॉप पे एलिमेंट है इसको रिटर्न करवा दूंगा, मतलब रिटर्न करवा दूंगा, पहले मैं किसी डेटा में स्टोर कर लूंगा, इंट डेटा में पहले मैं स्टोर कर लूंगा स्टैक के जो टॉप पे डेटा है, और इसको मैं करा दूंगा रिटर्न जिसको चाहिए, जो पॉप करना चाहता है उसको वो डेटा चाहिए होगा कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए अगर उसको चाहिए, तो भाई मैं इस डेटा को किसी कहीं पे स्टोर करके रिटर्न करा दूंगा और टॉप को एक माइनस कर लूंगा, तो मेरा टॉप अब यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इमेजिन हो गया कि भाई ये टॉप वाला डिलीट हो गया, भाई डिलीट ही हो गया वो, करेक्ट। तो भाई इसके पहले मेरे को डिलीट करने से पहले अगर टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन करना है, तो भाई ऐसा ना हो कि भाई डेटा है ही नहीं और मैं निकालने के लिए चला गया पॉप करने के लिए, तो इसके लिए मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा भाई कि इज क्या बताओ, इज एम्प्टी तो नहीं है, कहीं खाली तो नहीं है भाई मेरा स्टैक, अगर खाली है ये बोलेगा क्या ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ट्रू नहीं तो फॉल्स बोलेगा। अगर मेरा ट्रू बोलता है कि भाई खाली है, अगर मेरा खाली है तो भाई करना है क्या, पॉप नहीं करना है, पॉप नहीं करो भाई क्योंकि डेटा ही नहीं है, खाली है मेरा, इज एम्प्टी ट्रू बोल दिया, इसका मतलब खाली है मेरा स्टैक, तो भाई कुछ डेटा उसमें रखना ही नहीं है, ठीक है। अगर ये बोल दिया फॉल्स सर, तो इसका मतलब भाई एम्प्टी नहीं है कुछ डेटा है, तब मैं पॉप कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ कहाँ से, टॉप से। तो ये जो कंडीशन है ना भाई कि डेटा है ही नहीं,
तब भी तुम जा रहे हो पॉप करने के लिए, निकालने के लिए, जब डेटा नहीं है, तब इस कंडीशन को सर बोलते हैं अंडरफ्लो। तो सर पुश के केस में अपन चेक करेंगे ओवरफ्लो, और पॉप के केस में सर चेक करेंगे अपन अंडरफ्लो। क्या ये आपको सभी को क्लियर है? बताइए। ठीक है सर, तो अपन एक बार पॉप इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे void नाम का डेटा देने वाले हैं, यहाँ पे इंटीजर करेक्ट रिटर्न करेंगे जो टॉप पे है, जिसको पॉप करना है, और पॉप नाम का सर रख लेता हूँ। और सर मेरे को पॉप तो हमेशा टॉप से करना है ना सर, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टैक देता हूँ। अगर ग्लोबल लेता तो मैं ये नहीं देता, लेकिन अपन ग्लोबल नहीं लिए, लोकल लिए, इसलिए ऐसे अपन स्टैक उसको दे दिए। ठीक है, जैसे ही उसको स्टैक दिए तो हाय अतुल्य। ठीक है, तो भाई इसको हमने पॉप का क्या दे दिया भाई, एक स्टैक का पॉइंटर दे दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब सर इसके सबसे पहले अपन करने क्या वाले हैं सर पॉप में, पॉप के केस में सर अपन एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो भाई ठीक है, पॉप के केस में अपन सबसे पहले तो यही चेक करेंगे ना भाई कि कहीं वो नल तो नहीं है, मतलब खाली तो नहीं है मेरा। इज क्या अपन चेक करने वाले हैं, बताइए आप लोग, एनीवन बताइए। करेक्ट, इज एम्प्टी चेक करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो सर यहाँ पे सर सबसे पहले तो सर एक यही चेक कर लेंगे अपन, इज एम्प्टी, कहीं ये मेरा एम्प्टी तो नहीं है सर मेरा। सर अगर मेरा स्टैक इम्प्टी है, पहले से ही खाली है, ये सर मेरा तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर मेरा इम्प्टी है तो सर मैं क्या करूँगा, और फॉल्स बोलेगा तो, अगर ये मेरा फॉल्स बोलता है, अगर ये सर मेरे को बोल दिया फॉल्स, तो मतलब सर इज इम्प्टी, मैं उससे पूछा कि इम्प्टी है क्या, बोला फॉल्स, मतलब कि इम्प्टी नहीं है। अगर इम्प्टी रहता तो बोलता ट्रू। हाँ बोलो अतुल्य। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये फॉल्स बोला है अपने को, तो इसका मतलब सर खाली है, इसका मतलब अंडर फ्लो नहीं है, मतलब ये हुआ कि अंडर फ्लो नहीं है सर, नहीं है। अच्छा अंडर फ्लो नहीं है तो इसका मतलब पॉप कर सकते हैं, अंडर फ्लो नहीं है इसका मतलब सर पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉप करते हैं अपन, पॉप करने के लिए तो इसका मतलब सर अपन ट्रू या फॉल्स देंगे। ठीक है, अगर मेरे को मिल गया अगर फॉल्स, तो इसका मतलब सर पॉप करना है। पॉप करने के लिए सर अपने को क्या चाहिए, पॉप करने के लिए सर सबसे पहले मैं एक इंट डेटा लेने वाला हूँ, और उसको क्या करने वाला हूँ सर, मैं एक इंट डेटा लूँगा, इंट डेटा लूँगा सर, और उस डेटा में पहले मैं स्टैक के जो टॉप पे है ना सर, वो मैं स्टोर कर लूँगा। तो अब ये मेरा आ गया डेटा के अंदर टॉप वाला एलिमेंट। उसके बाद सर मैं टॉप को कम कर लूँगा, मतलब मैं साइज़ कम कर दिया ना सर, पॉप कर दिया तो एक डेटा निकल गया, तो अब तो टॉप पे कोई और थाली होगा करेक्ट। जो हम लोग बोले थे कि एक जब उठाए तो अब टॉप पे कोई और आ गया होगा, तो जैसे ही हम लोग टॉप वाले को उठा लिए, पॉप कर लिए एक एलिमेंट को, तो अब ये टॉप मेरा -1 हो जाएगा सर, -1 कर लेंगे सर। और सर जो टॉप पे जो डेटा था ना सर वो आ गया मेरा, तो इसीलिए सर इंटीजर रिटर्न करना था, तो मैं यहीं से डेटा को रिटर्न कर दिया सर, रिटर्न कर दिया सर। यही तो है सर पूरा कहानी। और एल्स में सर, एल्स में सर क्या कर देंगे सर, एल्स मतलब ये हुआ ना भाई कि इज एम्प्टी ट्रू आ गया, मतलब भाई तो ये सीधे बोल दिया ना भाई कि ओवरफ्लो हो गया सर, अंडरफ्लो सॉरी। सर यहाँ पे तो सर ये अंडरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हो गया। ठीक है, ये सर क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया सर। ठीक है, ये हो गया अंडरफ्लो। ठीक है सर, ये अपना पूरा कहानी यहाँ तक क्लियर है अपने को। अब सर बस अपने को एक चीज़ इंप्लीमेंट करना है, और पुश के केस में क्या बोलेंगे भाई बताइए। पुश के केस में अपन एल्स छोड़ दिया, अगर एल्स यहाँ पे अपन करें तो बताइए। स्टैक फुल नहीं है, इसका मतलब वो अगर आया है तो इसका मतलब स्टैक फुल है, और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, अब मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे सी आउट क्या, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, क्या आप सभी को क्लियर है इतना? ठीक है सर, ठीक है, ओके। ये पूरा का पूरा सर इंप्लीमेंट हो गया। अब मेरे को सिर्फ इज एम्प्टी एक बार करना है सर इंप्लीमेंट, इज एम्प्टी एक बार सर मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मैं इधर कर देता हूँ, इज फुल जहाँ पे किया है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी सर मेरे को ट्रू या फॉल्स देने वाला है, इसलिए बुल, और सर यहाँ पे मैं ऐसे कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब सर यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ सर,
यहाँ पे इज एम्प्टी में मैं करने क्या वाला हूँ सर, कि डायरेक्टली बस टॉप के बेसिस पे चेक कर लूंगा। अगर मेरा टॉप का वैल्यू इज इक्वल इक्वल -1 है सर, तभी तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर सर मेरा -1 है, इसका मतलब मेरा सर पूरा का पूरा खाली है स्टैक। टॉप का वैल्यू अगर -1 है सर, तो पूरा का पूरा स्टैक खाली है। और अगर पूरा का पूरा स्टैक खाली है तो सर, अगर पूरा का पूरा स्टैक खाली है तो हम निकाल ही नहीं सकते, पॉप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सर मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर जाऊंगा भाई, रिटर्न ट्रू, कि हाँ भाई एम्प्टी है, हाँ भाई एम्प्टी है। एल्स मैं रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स, एल्स रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स। ये सर है पूरा का पूरा स्टोरी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब इसको एक बार अपन चला कर देख लेते हैं। तो ये है, अभी कुछ भी पॉप नहीं किया है, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो भाई 5 क्या है भाई, टॉप है। 5 पे टॉप है, फिर 4 है, 1 पहले इंसर्ट किए थे तो 1 सबसे नीचे है अपना, करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और दिखे, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा और स्टैक की तरह अच्छे से दिखे यहाँ पे, इसलिए डाल देते हैं इंडेल, इंडेल। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं। तो अब देखिए स्टैक की तरह बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है जो टॉप पे है अभी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई पॉप करना। अब मैं चाहता हूँ सर कि एक बार पॉप कर लो इसको। अब मैं सर चाहता हूँ कि ये पॉप हो जाए, तो मैं यहाँ पे सर यूज़ कर रहा हूँ पॉप, सिर्फ स्टैक देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर सिर्फ स्टैक और पुश के जगह पे मैं पॉप फंक्शन देने वाला हूँ इसे। ठीक है, ऐसा सर देने वाला हूँ। और ये मेरे को सर दे देगा एक एलिमेंट रिटर्न करके। ठीक है, इंट पॉप्ड डेटा, ऐसा ले लेते हैं, पॉप्ड डेटा। पॉप क्या हुआ, डेटा। तो सर ये क्या होने वाला है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉप क्या करेगा, जो टॉप पे एलिमेंट है उसको भी रिटर्न करेगा अपने को। और सर यहाँ पे मैं सी आउट करके देख लेता हूँ कि भाई क्या पॉप हुआ है, मेरे को क्या डेटा दिया है वो। सी आउट यहाँ पे अपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पॉप्ड डेटा क्या है मेरा, यहाँ पे पॉप्ड डेटा है, ये है। ठीक है, अब इसको एक बार अपन चला लेते हैं। तो देखिए पॉप डेटा क्या आ गया, 5, मतलब जो टॉप पे था वो पॉप हो गया। तो अभी जो मेरा टॉप कहाँ पे आ गया होगा भाई, 4 पे आ गया होगा, करेक्ट। अभी सर मेरा टॉप 4 पे आ गया, ये कैसे पता चलेगा सर, एक बार ये भी देख लेते हैं अपन कि भाई इसको पॉप करने के बाद फिर से ये लूप चलाते हैं, ये वाला, ये फॉर लूप पॉप करने के बाद। अब पॉप हो गया एक मेरा, पॉप डेटा 5 आ गया है। अब मैं स्टैक का एलिमेंट पुश करवाता हूँ, कहाँ से, टॉप से। अभी देखो, अभी जाकर टॉप जहाँ पे होगा वहाँ से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पे भी एक बार डाल देते हैं अपन इंडेल, यहाँ पे भी अपन डाल दिए इंडेल। ठीक है, अब इसको चलाते हैं भाई लोग। तो देखो भाई लोग क्या आ गया कि सर 1 2 3 4 5 था, 5 टॉप पे था तो उसको पॉप कर लिए। तो अब जो स्टैक में बचा सर 1 2 3 4 ही बचा। बताइए भाई लोग क्या इतना सबको क्लियर है, बताइए। ठीक है, इतना सर स्टोरी है सर। अब सर एक पीक फंक्शन है सर, उसको भी एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं। पीक क्या बताता है, अगर आप फिर से एक पॉप कर लोगे एलिमेंट तो बताइए, अगर एक एलिमेंट कोई और फिर से पॉप कर लेता है तो। सर फिर से मैं एक बार पॉप यूज़ करता हूँ सर, फिर से मैं एक बार पॉप यहाँ पे यूज़ करता हूँ सर। फिर से मैं लिख देता हूँ ऐसे पॉप, और फिर से मैं सर एक पॉप्ड एलिमेंट अब यहाँ पे भी लिख देता हूँ सर। यहाँ पे 2 बार सर मैं पॉप कर लिया सर। अब देखते हैं सर चलाकर, 2 बार डिक्लेयर हो गया ना। हम्म, ऐसे। अब सर क्या है, अब क्या सीन है सर, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 5 1 2 3 4 5 सर था। क्या आप सभी को दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 सर था। पॉप सर पहले किए 5 5 को, एक बार फिर से जब पॉप कॉल किए तो 4 भी पॉप हो गया। तो अब सर स्टैक में 1 2 3 बस बचा है सर, 1 2 3 ही बस बचा है सर। ठीक है, तो सर अब एक ही चीज बचा है फंक्शन अपने को पीक समझना। पीक मतलब होता है कि भाई वो पॉप जैसा ही है, लेकिन पॉप क्या करता है, टॉप को कम कर देता है। ठीक है, तो निकालना नहीं हुआ, पॉप का मतलब हुआ निकालना। पीक का मतलब है कि बस बता दो कि भाई टॉप पे क्या एलिमेंट है। बस अगर टॉप पे 5 है तो 5 बोल दो, 6 है तो 6 बोल दो, बट टॉप को तुम ऊपर नीचे मत करो, बस बताना है उसको कि भाई टॉप पे क्या है।
ठीक है, पीक का मतलब वो हुआ। तो सर अगर पीक करेंगे अपन इम्प्लीमेंट, तो सर वो बिल्कुल पॉप जैसा ही होगा, बिल्कुल ही सर पॉप जैसा होगा सर, सिर्फ एक लाइन का चेंज होगा। मतलब कि भाई ये पूरा का पूरा कॉप पॉप के कोड को अपन कॉपी कर लेंगे पीक के लिए। ठीक है, अब इसका नाम रख लेंगे अपन पीक, पीक। ठीक है, और सर सब कुछ वही करने वाले हैं सर। और बस ये टॉप को सर अपने को नहीं करना है -1। टॉप का साइज को हम लोग पॉप नहीं कर रहे हैं सर, निकाल थोड़ी रहे सर कि उसको निकाले और टॉप का साइज कम कर दिए, स्टैक मेरा छोटा हो गया। ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस लाइन को सर अपन हटा दे रहे हैं, इस पूरे लाइन को सर अपन हटा दिए, बस पूरा का पूरा फिर वही है सर पीक। पीक का अपन क्या कर रहे हैं, बस वो डेटा जो टॉप पे है, देखो डेटा के अंदर क्या निकले, जो स्टैक के टॉप पे था, टॉप के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं किए, अभी भी वही है। मेरा स्टैक कितना बड़ा था तो इतना बड़ा ही है, कम नहीं किया उसका टॉप, और रिटर्न कर दिया उस डेटा को। मतलब सिर्फ उस डेटा को बता देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा पीक। तो एक बार पीक भी कॉल करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया होगा भाई, अब मेरे स्टैक में जो डेटा है वो क्या हो गया होगा बताइए, पीक्ड। तो यहाँ पे जो अब मेरा डेटा बचेगा उसमें मैं कर देता हूँ पीक का यूज़। ठीक है, यहाँ पे पॉप के जगह पे मैं कर लेता हूँ पीक, पीक कर लिया सर। ठीक है, और ये मैं कर लेता हूँ पीक डेटा, पीक डेटा, और एक इंटीजर वेरिएबल है ये, तो ये इंट दे देता हूँ। अब सर मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ सर, और एक बार स्टैक भी प्रिंट करा लेता हूँ सर कि भाई सही में ऐसा तो नहीं है कि कम कर दिया वो। तो अभी तो आप देखोगे कि स्टैक का साइज़ कम बिल्कुल नहीं हुआ है भाई लोग। इसके नीचे मैं पूरा का पूरा एक बार और स्टैक प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सेम ही स्टैक होगा, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ होगा मेरा स्टैक। और यहाँ पे सर एक बार सी आउट करा लेता हूँ पीक का जो वैल्यू आया है। ठीक है, पीक एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया पीक डेटा को प्रिंट करा लिया मैं, और ये मैं इसको एग्जीक्यूट करा लिया। तो अभी आप देखिए 1 2 3 4 5 अपने पास ये था सर, 1 2 3 4 5 था सर। आपने पहला पॉप बोला तो सर 5 पॉप हो गया यहाँ से, फिर दूसरा पॉप बोला सर तो 4 हो गया। तो सर स्टैक में बचा 1 2 3। ठीक है, फिर पी के एलिमेंट हुआ सर ये अपना 3 और 3, 33। सॉरी सॉरी सॉरी, पी के एलिमेंट में क्या आ गया, वेट, पीक स्टैक जैसे ही अपन बोले स्टैक इज इक्वल टू ये हो गया। पीक का अपना कहाँ पे था, पीक पीक पीक, हाँ, इज एम्प्टी अगर फॉल्स है, इंट डेटा फिर रिटर्न डेटा। ठीक है, तो स्टैक का टॉप, तो अभी स्टैक का टॉप क्या है, ये हो गया। ठीक है, तो पीक स्टैक बोले अपन, तो ये पीक डेटा हो गया। ठीक है, जो टॉप पे था। ओके, एंड फिर ये अपना स्टैक यहाँ पे प्रिंट हो गया, टू 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 इन पीक डेटा, और ये हो गया यहाँ पे। अगर इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज किया जाए तो हम्म, ठीक है, अगर इसको प्रिंट करा के देखे अपन, पीक एलिमेंट इज 3। ठीक है, अभी अपना बरोबर आया। ठीक है, तो देखो पीक एलिमेंट क्या हुआ भाई, 3 1 2 3 बचा। तो टॉप पे क्या है भाई, 3 है, तो देखो पीक एलिमेंट इज 3 मेरा आ गया। ठीक है, दो एलिमेंट को पॉप किए, पहले 5 को फिर 4 को, तो बचा क्या, 1 2 3 बचा सर, 1 2 3 बचा सर। इसके बाद पीक एलिमेंट मेरा क्या हो गया, सिर्फ 3, टॉप पे मेरा 3 है। अब अगर मैं उसको प्रिंट करा के देखूँ स्टैक पे, ये जो अभी टॉप से है, ये अच्छा अच्छा इंड नहीं डाला था ना यहाँ पे, इसीलिए अपने को वो कंफ्यूज किया। ठीक है, अब सर यहाँ पे उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा के देख लिए सर। ठीक है, देखो पिक करने पे बता दिया हुआ कि सर 3 है, टॉप पे अभी 3 है, और उसके बाद अगर कॉल किए फिर से उस फंक्शन को, तो देखो 1 2 3 हुआ, कुछ अल्टर नहीं हुआ, कुछ भी अल्टर नहीं हुआ। अब बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को स्टैक क्लियर हो गया क्या? इसका कम्प्लेक्सिटी वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अपन एस डिस्कस करेंगे कि एस में कैसे स्टैक है। तो ये सारा चीज़ अपने को करना होना पड़े, क्योंकि अपन प्रॉब्लम लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो 5 या 10 मिनट में यही सारा ऑपरेशन एस के हेल्प से अपन देख लेंगे कैसे करते हैं। तो वो अपने को एटमोस्ट 10 या 15 मिनट लगेगा। उसके बाद अपन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। बताइए क्या आप सभी को आज स्टैक क्लियर हो गया क्या? बताइए भाई लोग, स्टैक सभी को क्लियर है? या थैंक्स अ लॉट।
तो आप इसी तरह से क्लास में बने रहिए, लाइव क्लास ज़्यादा करने का ट्राई किया कीजिए, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कुछ कंपाइलेशन एरर आता है, तो अगर आप लोग रहोगे तो उसमें आप लोग को भी सोचने का टाइम मिलेगा कि अच्छा कहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, किस किस तरह का चीज़ें आता है। तो ये सब चीज़ें भी आप करते रहोगे, लाइव करोगे तो लाइव में जब रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उसी समय पूछ सकते हो। तो एक अलग ही फील आएगा आपको लाइव क्लास करने में। तो मोस्टली आप लोग ट्राई किया कीजिए लाइव करने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोडिंग है ना, तो कोडिंग लाइव अगर करोगे तो ज़्यादा मज़ा आता है, एक डिस्कशन की तरह। ठीक है, होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा ये पूरा सीरीज में। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस है जो वो उठाने वाले हैं। फिर लीड कोड से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यू से वहाँ से उठाएंगे, ये सारे जगह से कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन समझते जाएंगे अपन। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट क्लास में तो पूरा का पूरा स्टैक पे ही जाएगा, क्वेश्चन ही करेंगे उसमें। उसके जस्ट फिर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है थोड़ा बहुत और स्टैक करें और फिर क्यू में अपन इंटर कर जाएंगे। उसके बाद ट्री अपना थोड़ा लंबा चलेगा, ट्री में बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से, और ट्री थोड़ा सा बड़ा जाएगा, स्टैक और क्यू तो थोड़ा छोटा है। ठीक है, देन अपन क्यू ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ग्राफ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, एंड उसके बाद फिर अपन एल्गोरिदम में इंटर कर जाएंगे। और पैरेलली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि और आप लोगों को क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका चल रहा है, किस सेमेस्टर में हो, क्या हो, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो फिर अपन उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, टाइम रहा तो अपन अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट एवरीवन। लाइव आने का स्टार्ट ट्राई कीजिएगा आप लोग, लाइव क्लास अटेंड करने का। ओके, ठीक है, एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई लोग, आप लोग कैसा लग रहा है आपको पूरा का पूरा सीरीज। ठीक है, ओके बाय, गुड